संदेश आती है, मैं अगर सोनू सूद का होता ना तो सारे फौजी घर होते। क्योंकि भाई संदेश आ रहे हैं, अब घर जाओ। तूने कभी मौत के बारे में सोचा है? भाई स्काउट अगर का किसी भी, स्काउट का भी तुझे अगर मैं बताऊं ना, जब मतलब स्टार्टिंग में जब हमारी ठीक दोस्ती थी कंट्रोवर्सीज से पहले उसके साथ भी थोड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, पर उससे पहले जब हमारी दोस्ती ठीक थी तो वो सुबह 6:30 बजे उठता था, 7 बजे के आसपास, और प्रैक्टिस करता था बस में। भाई कोई हो, कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ेंगे, आजा जब मर्जी आता हो एलियन, लोकेशन पे। भाई कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। तो आज हम podcast अपनी नई भाई। जर्नी शुरू करने जा रहे हैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, मेरा भाई। ये रैपर है, ये सिंगर है, ये यूट्यूबर है, ये स्ट्रीमर है, ये गेमर है। इसने काफ़ी सारी चीज़ करी है और भाई सारी चीज़ें। नेपोटिज्म स्लॉट है भाई मेरा, डे वन पॉडकास्ट। तो भाई शुरू से शुरू करते हैं। अभी रिसेंट में तूने सबसे जो रिसेंट काम हुआ है, तूने एमवी डाली है, हे सुनो। या ब्रो, तो उससे शुरू करते हैं कि कैसे था, क्या आइडिया था, कहाँ से शुरू हुआ वो गाना, क्योंकि बहुत अच्छा गाना है वो। थैंक यू भाई। भाई मतलब ऐसा था, ये सुनो का सीन, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे मैंने लिखा था वो, ठीक है, कंपोज हो रखा था। फिर कुछ टाइम, मतलब बहुत सारे गाने लिखते रहते हैं ऐसे ना, तो एक दिन रात को मयंक के साथ बैठा था। मयंक, शाउट आउट टू मयंक भाई, मयंक मेरा भाई होमी। ठीक है, तो मयंक ने बोला भाई ये, मतलब ऐसे हम गाने एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, तो उसने बोला भाई ये तो मस्त लग रहा है, इसे बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई बना। पैसे मांगे उसने मेरे। पहले तो उसने पैसे मांगे भाई, बट फिर मैंने कहा ठीक है भाई, अगर हिट हो रहा है तो वाई नॉट भाई। तो हिट कर गया हमें दिमाग में, तो हमने कहा ठीक है भाई। ऑडियो बना दी थी उसकी हमने 1 साल कुछ पहले, 1-1.5 साल पहले। हाँ, वो काफी पुराना सॉन्ग है, ऑडियो तो अपलोड कर दी थी। हाँ, उसके बाद फिर हमने रिसेंटली एल्बम का प्लान कर रहे थे, तो हमने कहा भाई कुछ उससे पहले तो हमें टीम चाहिए ना एक, तो टीम बिल्ड करने के लिए हमने उसकी म्यूजिक वीडियो शूट करी, बट इट टर्न्ड आउट प्रीटी वेल भाई, मस्ती सी आ गई। ऑडियो से वीडियो का टाइम सिर्फ टीम की वजह से था। हाँ भाई। उसका एक और वर्जन है जो मयंक के साथ है। हाँ नहीं, ये मयंक वाला ही वर्जन है। अच्छा, जो ऑडियो में मेरा वर्जन अलग था। हाँ, वो तेरा एक अलग वर्जन है ना। हाँ। एक ऑडियो तेरी सेपरेट है, एक तेरी और मयंक की, जिसके ऊपर म्यूजिक वीडियो बनी है। और उसके अलावा क्या रिएक्शंस रहे, क्या लोगों से फीडबैक मिला? बहुत सेक्सी भाई, मतलब तूने देखा होगा भर्ग भाई वाला रिएक्शन। हाँ, भर्ग भाई ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया उसके ऊपर। हाँ, और उन्होंने ऑडियो के ऊपर दिया था, जहां तक मेरे को याद है। उन्होंने ऑडियो पे रिएक्शन दिया था। उसके बाद भाई मैं उनके डिस्कॉर्ड पे जुड़ गया, उनके यूट्यूब से मैंने रिएक्शन बोला, तो उन्होंने दिया और उसको उनको पसंद आया, तो मैं उनके डिस्कॉर्ड पे जुड़ गया, एंड टर्न्स आउट वी आर फ्रेंड्स नाउ। अब हम दोस्त बन गए भाई, हम वैलो बजाते हैं साथ में। मैं और भर्ग भाई का सीन अलग है। अब हम भाई वैलो खेलते हैं रात को मैसेज आ जाता है, दोनों में से किसी का कॉल आ जाता है कि भाई आजा भाई वैलो खेलते हैं, और फिर दोनों भाई वेस्ट करते हैं टाइम। भाई अब जैसे हम पॉडकास्ट की शुरुआत पार कर चुके हैं, तो हम, क्या तुम भूतों में मानते हो? क्या अपनी मौत के बारे में कभी सोचा है? भाई देख, हे सुनो एक सिंगल था, उससे पहले तूने एक मेलो ईपी भी आई थी। ईपी ड्रॉप की थी। हाँ, उसमें काफी सारे कोलैबोरेशन थे, और जैसे जो हे सुनो था वो प्रॉपर इंडी सॉन्ग था, बहुत डिफरेंट वाइब लेके आ रहा था, नॉट योर सो कोल्ड इंडी सॉन्ग। मतलब वो काफी अलग वाइब थी, जैसे उसमें दर्द को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करा गया है कि मेरा बेवकूफ बन गया पर मैं खुश हूँ, मैं फन हूँ। लेकिन मेलो ऑन द सेम साइड वो भी सेम बात हो रही है मेलो में भी, कि मेरा दिल टूटा है, पर वो एक हिप हॉप आर्टिस्ट का दिल टूटा है। हाँ भाई, मतलब हाँ, मेलो में यही सीन है भाई। मतलब मेलो मैंने सोचा था कि इस तरह से प्रेजेंट करूँगा कि उसमें मैं अलग अलग, मतलब मेरा जो आर्ट को लेके जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब कि जब मैं म्यूजिक बनाता हूँ मैं यही सोच के बनाता हूँ भाई कि मैं फीलिंग्स लिख रहा हूँ। नेक्स्ट थिंग डिफरेंट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिफरेंट भाई, मतलब मैं फीलिंग लिख रहा हूँ भाई, वो मेरी भी हो सकती है। मैं तेरी कहानी सुनूं और मुझे लगे कि भाई इसकी कहानी में कुछ है फीलिंग, तो मैं उसके ऊपर भी गाना लिखता हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहता मेरे सारे गाने मेरे ऊपर है भाई मतलब जनरल पर्सपेक्टिव से या तो चाइल्डिश थॉट की वजह से वो लोगों को पसंद आएगा, या फिर बहुत मैच्योर थॉट की वजह से लोगों को पसंद नहीं आएगा। पर मैं म्यूज़िक को बहुत रैशनली देखता हूँ, मतलब मैं एक रैशनल थॉट से देखता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ भाई कि अगर कोई बंदी को सोच के सेंटी हो रहा है, ठीक है, और बंदी उसको बुरा बोल रही है और वो दुखी हो रहा है, तो एक बंदा बंदी को गाली भी दे रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ सही क्या है, सही गलत क्या है, वो डिसीजन लेने वाला कोई भी कुछ नहीं होता, मतलब कोई बंदा कोई नहीं होता। आर्ट ही सब्जेक्टिव है। हाँ, इट इज़ जस्ट सब्जेक्टिव ब्रो। और मैं स्टोरीज लिखता हूँ भाई, वो सही आदमी के ऊपर भी हो सकती है, वो गलत आदमी के ऊपर भी हो सकती है, तो आई जस्ट सेम गोज फॉर एनिमल मूवी।
वो हाँ गलत भाई, आदमी हाँ, के ऊपर हाँ। कहानी है, पर वो कहानी है। हाँ, कबीर सिंह का लव कितना टॉक्सिक था भाई। हाँ, पर वो लव है। हाँ, पर वो वो लव शायद है उन दोनों के लिए वर्कआउट और कर वो रहा है। बहुत जनरल लव है भाई। उस पे कितना मतलब ब्रेकआउट हुआ था, मतलब कितने लोगों ने इतना बोला था कबीर सिंह पे भी और इवन एनिमल पे भाई। पर लव वैसा ही होता है भाई रियल में भाई मोस्ट। मेरे हिसाब से हर चीज हर आदमी का सब्जेक्टिव होता है। शायद मेरे लिए वायलेंस नहीं होगा, पर मेरी और मेरी बंदी की लड़ाई होगी। तू भाई स्कूल में देखना, स्कूल में कितने लड़के अपनी बंदियों के लिए लड़ते रहते थे। भाई हाथ काटते थे भाई। हाँ, बंदी हाथ काट के आ रही है भाई स्कूल में, खच 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 खच, और बंदे लड़ रहे हैं भाई, तूने मेरी बंदी से मैसेज कैसे कर दिया। तो रियल लव तो वही है ना, मतलब टॉक्सिक सा हाँ, मतलब रियलिटी है वो दुनिया की। हाँ, यही तभी मेरे को लगता है कि आर्ट जो है ना वो हर आदमी के लिए अलग वर्क करेगी। हाँ भाई, मैं हाँ, सेम हाँ, मूवी देख के कुछ और फील कर सकता हूँ, तू सेम मूवी देख के, सेम गाना सुन के, सेम पोएम पढ़ के, सेम बुक पढ़ के, हम दो एक अलग वाइब में जा सकते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। हाँ, तभी वो आर्ट है। वही खूबसूरती है उसकी। तो फिर मेलो में कितने गाने थे, किस किस के साथ तूने काम करा? इवन दो आई नो ऑल अबाउट इट, सबके लिए बात कर रहे हैं। मेलो में भाई आई गॉट टू वर्क विद सम रियली ग्रेट आर्टिस्ट। अपना गैवी का प्रोडक्शन भी था उसमें, क्रेजी एस प्रोडक्शन भाई, और स्टैक्स में आई थिंक गैवी ने प्रोड्यूस और किया था। वो उसका फीचर भी था शायद। हाँ, फीचर भी था भाई। मतलब वो एक तरह से ट्रैक उसका ही था भाई। मतलब मैंने उसे अपना ट्रैक भेजा था, उसने मुझे अपना भेजा था, और हमें दोनों को वाइब बैठी कि ये वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें उसका पार्ट डन हो रखा था। मतलब उसने अपना वर्स लिख के भेजा था मुझे और हुक मैंने अपना वर्स डाला उसमें। एक तरह से मैं कोलैबोरेट हुआ उसके साथ। पर वो EP में आ गया गाना। हाँ भाई, मतलब वो मस्त गाना था तो आ गया। तो बहुत क्रेजी भाई, शाउट आउट टू गैवी एज वेल भाई। भाई बेहतरीन गाना भाई, देख। तो गैवी के साथ वर्क किया, नकाब के साथ भाई, उसके वोकल्स तो सेक्सी हैं हाँ, भाई। वो नकाब फेमस भी था उसने, वो भी गेमर टर्न्ड रैपर ही है। हाँ भाई, हाँ, अपने जितने भी मेलो में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो सब गेमर टर्न। अच्छा, उस गाने का प्रोडक्शन किसने करा था मेरे भाई? नकाब के साथ वाला? हाँ। वो भाई क्रेजी है, मतलब GTA सीन में ना, मतलब ऐसा नकाब, गैवी, लिल डॉट और मैं, हम चार ही है मतलब जो तुम चारों गेमर टर्न्ड रैपर। हाँ, जो रेगुलरली म्यूजिशियन टर्न्ड गेमर है। मैं तो सब हूँ भाई। पर हाँ भाई, मतलब हम लोगों ने मतलब हम सबका पहला गाना है जो हमने साथ किया है, गुड शिट। हाँ, तो इट वाज द शिट भाई। सब तो कह उसका रहे भाई, प्रोडक्शन चारों का एक तूने साथ। करा था, नकाब ने या गैवी उसका ने? प्रोडक्शन हमने उठाया था भाई, मैंने यूट्यूब से उठाया था। अच्छा, वो हाँ, गाना हाँ। है कि यूट्यूब फिर मैंने वोकल्स आधे गैवी ने मिक्स करे, आधे मैंने करे, फिर एंड में मास्टरिंग मयंक ने करी, ऐसे करके वो डन हुआ था। तो वो बहुत बड़ा फीचर कोलैब है। हाँ भाई, मस्त है भाई वो। आई फकिंग डिग विद दैट देसी हिप हॉप 3। हाँ भाई, मतलब मस्त है भाई। और फिर एक और आर्टिस्ट था, लिल डॉट। लिल्डी। हाँ, लिल्डी तो भाई मजा आ गया उसके साथ काम करके। मतलब उसका वैसा नहीं है ना भाई, मतलब क्योंकि जैसे नकाब है, नकाब सिर्फ रैप करता है स्ट्रेट अप, ठीक है। गैवी भी स्ट्रेट अप रैप करता है, कभी कभी मेलोडिक कुछ टाइप कर लेता है। पर डॉट भाई अपने गानों में रखता है मेलोडिक पार्ट्स, पर उसको भाई उसने कुछ नहीं सीखा कभी म्यूजिक में। उसको स्केल्स नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। ही जस्ट अंडरस्टैंड्स म्यूजिक एंड इट्स साउंड। तो मुझे उसका प्रोसेस मस्त लगा भाई। मतलब कोई रैंडम वीडियो दिख गई, उसको देख के आ गया कि भाई ये साउंड अच्छा लग रहा है, इसको प्रोडक्शन में डालना है। अच्छा, हाँ भाई। वो जैसे मेरे को लगता है MC स्टैन सेम क्राफ्ट पे वर्क करता है। उसने कहीं म्यूजिक बनाना सीखा नहीं है, पर उसकी साउंड सेंस इतनी अच्छी है ना। इवन दो मुझे उसके शायद कुछ गाने अच्छे ना लगे, पर ये होता है कि उसकी म्यूजिक के साथ मेरे को वही होता है कि वाइब कर जाता हूँ मैं। हाँ भाई, म्यूजिक इज बजामत है ना एक गाना उसका, खुजामत। हाँ भाई। पूरा गाना मेरे लिए ना बहुत बेकार गाना, रैप के हिसाब से मैं सोचूं, पर पूरे गाने का म्यूजिक इतना बेहतरीन है ना। क्रेजी है भाई। MC स्टैन का म्यूजिक सेक्सी है भाई। हाँ, बहुत मस्त। वो उसकी तड़ी पार आई थी, वो भी सेम इसी चीज पे थी कि उसका हर गाने में ना म्यूजिक बहुत वेवी था। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट कर रहा है वो। और भाई जैसे हमने अभी MC स्टैन की बात करी, आज की डेट में रैप में, इंडी म्यूजिक में, तो दोनों में काम कर रहा है, काफी ज्यादा ऑटो ट्यून यूज हो रहा है, हद से ज्यादा। हाँ भाई। और मैं कई जगह ये सही भी लगता है, कई जगह गलत भी लगता है। बहुत मिसअंडरस्टूड है ऑटो ट्यून। मतलब लोगों को लगता है कि किसी को गाना नहीं आता वो ऑटो ट्यून लगा लेगा, तो ऐसा नहीं चलता। गाना तो पड़ता ही है। हाँ, मतलब ऑटो ट्यून वो है भाई, आपका एक दो सुर सही संभाल। ऑटो ट्यून मेकअप है। मतलब तुम्हारी शक्ल बुरी है, अगर तुम टेढ़े है तुम्हारा मुंह, अगर यहाँ से एक इतना बड़ा निकला है मेरा मुंह में, तो वो चीज़ फिक्स नहीं हो सकती ऑटोमेटिकली, राइट। तो वो बस एक मेकअप है कि हल्के से ब्लेमिशेस छुपा दिए, ब्लेंड इन कर दिया म्यूजिक के साथ, दैट इज इट भाई। ऑटो ट्यून इतना ही करता है। और मेरे हिसाब से अगर कोई चीज़ बनी है वो यूज़ करने के लिए बनी है। अगर आप कुछ भी लगा के आप खुद को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, इवन दो मेकअप के साथ भी देख सेम बात होती है। लोगों का होता है कि लड़कियां मेकअप क्यों करती हैं। मेरे हिसाब से जिसे करना है उसे करना है ना, करो भाई। हाँ भाई, और कुछ गानों में अच्छा भी लगता है भाई, मतलब हार्ड काफी। मेरे को कृष्णा का एक गाना याद है, वो ऑटो डैम। वो कृष्णा और रफ्तार का गाना था,
देता नहीं डैम, वो पूरा ऑटो ट्यून पे चल रहा है वो आधे से आधा गाना, और मस्त लग रहा है मेरे को भाई। बहुत अच्छा लगा। साउंड मस्त लग रहा है भाई, ट्रैविस और ये सब के साउंड्स पे कितना ऑटो ट्यून फील होता है, बट इट्स क्रेजी भाई। मेरे को लगता है लोगों को ना नॉस्टैल्जिया के साथ वाइब करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो वो कुछ नया हो रहा है ना तो वो उस चीज को खराब ही बता देते हैं कि ये तो बेकार ही है। हाँ, एंड उसका एक टेक्निकल रीजन भी है भाई ऑटो ट्यून का ना, मतलब इट्स जस्ट कि जब पहले रिकॉर्डिंग सेशंस होते थे, मतलब गाने रिकॉर्ड करते थे, तो हम अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, मतलब लाइव ड्रम्स, लाइव गिटार्स, सारे इंस्ट्रूमेंट अकूस्टिक है, मतलब तो एकदम पिच परफेक्ट नहीं होते थे वो इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, अब अगर मैं वोकल रिकॉर्ड करने जाऊँ और मैं पिच परफेक्ट गाने की सोचूं, अगर मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ सब कुछ, मैं पिच परफेक्ट गा रहा हूँ, फीलिंग नहीं आएगी गाने में, हम और फीलिंग आएगी तो पिच परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो एकदम मशीन वाला इलेक्ट्रिक पिच परफेक्ट है ना। क्योंकि बेस भी हम उससे उठा रहे हैं, हाँ, एफएल में अगर हम बना रहे हैं तो सब कुछ प्री रिकॉर्डेड चीजें हैं और वो परफेक्ट है। हाँ, और आपको भी अब वहां तक जाना पड़ेगा, और अगर आप वहां तक जा रहे हो तो आप गाने की वाइब खत्म कर दे रहे हो। हाँ, बस वही सीन है भाई। तो मतलब उसको एकदम हल्का ऊपर नीचे से एकदम सेम लाइन पे लाने के लिए ऑटो ट्यून भी यूज होता है। आदमी ना खुद कुछ चीज नहीं ट्राई करेगा, संस्कृति, कल्चर, यहाँ पे ये वाली चीजें आ जाती हैं कि हमारे पुराने किशोर कुमार जी नहीं यूज करते थे ऑटो ट्यून, क्योंकि नहीं था। अगर होता तो वो यूज करते और शायद और बेहतरीन होते, शायद आज के आर्टिस्ट से ज्यादा ही अच्छे होते, क्योंकि उनके वो वाली फैसिलिटीज नहीं मिली थी। आई एम नॉट सेइंग कि किशोर कुमार गंदा हो गया, पर अगर अरिजीत सिंह कहीं कुछ यूज कर रहा है ना, तो अरिजीत सिंह भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। हाँ भाई, अरिजीत सिंह यूजेस ऑटो ट्यून भाई। हाँ, तो लोगों को नहीं पता। हाँ, विशाल है ददलानी, नहीं, विशाल डडलानी तो विशाल मिश्रा, हाँ, ही यूज ऑटो ट्यून, और सब क्या करते हैं बेहतरीन भाई। गाने बनाता है भाई। सोनू निगम करता है अगर ऑटो ट्यून यूज तो। और भाई अगर सोनू निगम कर रहा है ना तो हर कोई कर सकता है, वो कोई भी पिच कर सकता है परफेक्ट भाई। आदमी है। हाँ। मेरे हिसाब से सोनू निगम वो आदमी है, मैं सोनू सूद बोल सोनू सूद, शाउट आउट भाई, वो गाने तो घर भेज देगा। सोनू सूद के गाने भाई। संदेश आती है, मैं अगर सोनू सूद का होता ना तो सारे फौजी घर होते क्योंकि भाई संदेश आ रहे हैं, अब घर जाओ। सारे फौजी हेल्प कर रहे होते हैं भाई लोगों की। हाँ, सोनू निगम वो उन ब्लेस्ड लोगों में से एक है जो कह सकता है कि मैं इस फील्ड को ना रूल करता हूँ। मेरी आवाज इतनी ब्लेस्ड है ना कि मैं अगर गाना गाऊंगा ना तो लोग सुनेंगे। वो एक प्योर हार्ड वर्क भाई। वो अगर भाई वही जो अभी इसका चार दीवारी का सॉन्ग आया है, उसे सबने हिप हॉप समझ के, एक पॉप समझ के सुन के, और फिर घर से और एकदम से आदमी के हाँ क्या मैंने, वो वाली जो लाइन आती है, भाई मैं बेकार गा रहा हूँ मुझे पता है, ठीक है, सभी बेकार गाएंगे। उस गाने को तो बड़े बड़े आर्टिस्ट गंदा गाएंगे क्योंकि सोनू निगम ने गा रखा है वो। भाई मेरे को बस मैंने हिप हॉप बहुत करा और मैंने वो सारी सेम गलतियां करी हैं। मैं देख गलती भी नहीं है, मतलब मैं तुझे आज एक बात बता रहा हूँ, मेरे को जो लगता है, मुझे नहीं पता था मैं किससे क्यों गुस्सा हूँ, बस मैं गुस्सा था। हाँ भाई, कि मैंने करके दिखा दिया। कुछ नहीं करा मैंने है, कर दिया या मैं कर रहा हूँ और कर दिया है। चल मैं कुछ लोगों ने करा है भाई, मैं वहां अपने आप को कैसे, पर ठीक है ना। कितना सुने अब उस चीज को भाई, मतलब अपना देख, मेरे को चार दीवारी का मैंने अभी मेंशन करा था, किंग बेला रफ्तार तो खाता है इस चीज को, वो तो हर नई चीज ट्राई करता है। पर कितना अच्छा लगता है ना कि कुछ नया ले गया हो। जैसे मेरे को हे सुनो पता है, मैं हे सुनो के साथ वाइब क्यों करता हूँ आज भी। मैं इंडी सॉन्ग्स नहीं सुनता, तुझे पता है, मेरी तो रैप ही सुनता हूँ मैं। वो ना गगन आसमान फूलों, इनके अलावा एक इंडी सॉन्ग में बात हो रही है, जैसे खत था, कितना अच्छा लगा है वो गाना यार। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट भाई। भाई इसी भाई जैसे हिप हॉप में एक वो है ना विचार का गाना, तेरी वाली मेरी स्टोरी लगा रही। हाँ भाई, लगाने देना उसे स्टोरी भाई। वो भाई तेरा गाना इतना अच्छा है, वो लगा रही है, वो स्टोरी लगा रही है भाई, वो तेरे साथ सोना नहीं चाहती यार। मतलब उसे ऐसे प्रेजेंट कर दिया भाई। देख उस बंदी के क्या इरादे हैं, लेकिन पर वो प्रेजेंट कैसे होता है ना, मतलब एक में। रैपर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह का ही होता है कि हाँ पता नहीं, देख मेरे को ऐसा लगता है रैप जब ओरिजिनेट भी हुआ था तो बेसिकली यही तो होता था। हिप हॉप जब ओरिजिनेट हुआ था, रैप की बात नहीं करता, कि हम ना बैटल इट आउट कर लेते हैं। हाँ, जहाँ मतलब जो लोग थे अफ्रीकन अमेरिकन पॉलिटिकली कर रहे, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, तो उन्होंने सोचा हम हिप हॉप करके, डांस बैटल करके, हम रैप बैटल करके, हम कुछ भी स्पोर्ट टाइप ग्राफिटीज बनाते थे, वो कंपटीशन, वो एक कल्चर है। और मेरे हिसाब से वो अग्रेसिव ही कल्चर है, तो चलेगा, ये हमेशा होता रहेगा है तो। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब बादशाह का थेरेपी सुनते हो। हाँ भाई, हाँ, कि वो बहुत अच्छे फ्रेश फील आती है। ये सब होते रहना चाहिए। अपना बारूद भी है ना चार दीवारी का, हाँ है ना, झाग, मैं तुझे आज एक बात बताऊं, झाग भाई क्रेजी। हाँ, हिप हॉप। हाँ पॉप बहुत सेक्सी भाई, पॉप भी हिप हॉप का ही पार्ट है। अगर आप देखोगे ना तो पॉप भी बहुत, हाँ काइंड ऑफ, मतलब भाई किंग रैप करता है एक पॉप गाने में, पॉप बस वही तो है, पॉपुलर गाने भाई, पॉपुलर साउंड्स एंड शिट। वो कुछ भी हो सकता है, वो इंडीज किसी दिन पॉपुलर होगा, वो भी पॉप गाना होगा मेरे हिसाब से। हाँ, उसको वही मान लिया पॉप कल्चर में आ जाती हैं वो सारी चीजें। वही सीन है भाई। बाकी अभी किन
आर्टिस्ट के साथ वाइब कर रहा है इंडी सीन में या रैप सीन में? भाई इंडी सीन में तो मैं बहुत ज़्यादा भाई आजकल एक समद खान है, अच्छा आसमानी करके, उसका गाना आजकल बहुत प्रमोट कर रहा है, अच्छा, बहुत सेक्सी है भाई। मतलब वो और गाना इस टाइम बूम पे है? बूम पे तो आई डोंट नो, मतलब मैंने उसके नंबर्स नहीं देखे, बट इट्स गुड भाई, मतलब बहुत अच्छा कंपोजिशन है। आकाश त्रिपाठी करके एक आर्टिस्ट है भाई, अच्छा, ही इज क्रैक्ड, मतलब उसका कोई गाना हो जो हमने सुना हो? ब्लो अप नहीं हुआ भाई अभी तक अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा। खास। एक कैसे करके सॉन्ग राइटिंग उसकी इतनी प्यारी है भाई उस गाने की। क्या नाम है आर्टिस्ट? कैसे नाम है उस गाने का, और आकाश अच्छा, त्रिपाठी अच्छा, नाम है, ही इज वेरी गुड भाई। फिर अपना दिव्यम सोधी भाई, अच्छा, दिव्यम सोधी। दिव्यम सोधी मतलब ही इज लाइक, ही इज अ सिंगर एंड उनके साथ मतलब एक सॉन्ग राइटर या कंपोज भी करता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट देयर प्रोसेस इज, बट एक गाना लिखता है बंदा ख्वाब करके आई थिंक, एंड दिव्यम सोधी सिंग्स इट। ख्वाब के शायद मैंने गाना सुना है एक आधा। सुना है क्या? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है सुना हाँ, भाई। वो स्पॉटिफाई जो रिकमेंड कर देता है वो वैसे ही सुना है। हाँ हाँ हाँ, वैसे है भाई, मतलब बहुत सेक्सी सेक्सी आर्टिस्ट है भाई, मतलब ऐसे दिमाग में आते रहेंगे। नवजोत आहूजा को मैं अभी खत अब फटा है भाई, मैं उससे पहले से सुनता आ रहा हूँ नवजोत आहूजा को, बिकॉज एक बयां करके गाना है उसका, एक ख्वाहिश करके गाना है, और धुन करके गाना है। ही इज़ वेरी गुड भाई, मतलब मस्त मस्त गाने डाले उसने पहले भी। कि लोगों अगर ने किसी अभी को खत अच्छा लगा है तो ये गाने भी सुनो जाके। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ, खत अगर पसंद आया तो सुनो भाई। अबे यही होता है ना, लोग मतलब पॉपुलर गाने सुन लेते हैं और फिर जो उसके साइड के बहुत प्यारे प्यारे जेम्स होते हैं ना, सुनते नहीं भाई। हाँ, जैसे बैरन के साथ एक गाना आया था तू ना समझे ऐसे करके गाना, हाँ, हाँ। जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं हरियाणवी मैं वहाँ से हूँ तो मेरी रूट्स वहाँ से हैं तो मुझे अच्छी लगती है। मैं बहुत टाइम तक इसको वो कर रहा था कि नो आई एम वेरी कूल, आई डोंट लिसन टू हरियाणवी म्यूजिक। फिर ढांडा आया, फिर सुमित पार्था आया, मैंने इन लोगों के थ्रू में गया, फिर मेरे को बैरन जैसे गाने सुनने को मिले। मतलब मैं बैरन तब सुन रहा था जब कोई नहीं सुन रहा था। वो शुरुआत में मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड ने रिकमेंड करा था कि गाना सुनो बैरन, तो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा था। हरियाणवी तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बढ़िया चल रहा है आजकल ना, हिप हॉप में मतलब ग्रो कर रहा है हिप हॉप हरियाणवी में इस टाइम शायद जैसे पंजाबी म्यूजिक का वो आया था ना बूम, इस टाइम वो हरियाणवी म्यूजिक का बूम है। बाकी रैप में काफी अच्छे हार्ड फोनेटिक्स है ना हरियाणवी लाइक लैंग्वेज अरे के। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि हर भाषा ना किसी दिन शायद असमीज भाषा का भी आएगा, हमें उन सबको सपोर्ट करना होगा। हाँ भाई, मतलब भाई सही आपको बात है, हाँ। मुझे नहीं पता ना, म्यूजिक की साउंड की कोई लैंग्वेज नहीं होती। मैं अगर उसके साथ वाइब कर पा रहा हूँ, अरे वो एक गाना था ना श्रीलंकन गाना ना, ऐसे एक गाना था ना मरहार, ऐसे कुछ करना, मुझे कुछ नहीं समझ है पर मेरे को बहुत अच्छा लगता है मलहारी, ऐसे कुछ करके था ना भाई, मस्त था। रैप में किसे सुन रहा है आजकल? रैप भाई, रैप आजकल मैंने थोड़ा कम कर रखा है भाई। रैप में अपना मैं सुनता हूँ भाई धनजी के साउंड्स बहुत सेक्सी है एंडी का भाई। हाँ भाई, धनजी, अपना सियाई के भी गाने सुनता हूँ भाई, पैंथर बहुत सुनता हूँ मैं, और बहुत बहुत आर्टिस्ट है भाई, ऐसे दिमाग में नहीं रहा। बेला सुनता हूँ भाई, सीज भाई, हाँ। सीज भाई, और भाई पैंथर तेरे को पता है यूपी का बंदा है भाई। हाँ भाई। भाई मेरे को बहुत खुशी होती है। देख भाई, मैं हरियाणवी, वो हम वेस्ट यूपी है ना, तो हमें हरियाणा और यूपी हम दोनों से कनेक्ट करते हैं, जुड़ते रहते हैं। बहुत खुशी होती है। अपना भाई कोई यूपी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सेक्सी भाई। उसने एक लाइन भी तो बोली थी, मोहम्मद शामी और मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे को बढ़िया भाई, जहाँ से आप आते हो आपको अच्छा लगता है कि आपके लोग ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, मजा आता है भाई मुझे तो, जब वो ऐसे भसड़ भी करता है मुझे फीलिंग आ जाती है बचपन वाली ना भाई। मैं जरूर बात करना चाहूंगा भाई, मैं पैंथर भाई अगर गलती से पहुंचे तो जरूर। भाई वो कितना, आज एक बात बताता हूँ, चल ऑफ टॉपिक जा रहे हैं थोड़ा सा, पर वो कितना रिलेटेबल फील हुआ था ना जब वो MC कोड के घर के बाहर बैठ गया कि हाँ भाई बता, अब बाहर आ। भाई वो यूपी का आदमी कर देता है, वैसा ही होता है यूपी का आदमी भाई। मुझे लगता है डिसविस हमारे से, हरियाणा और यूपी के लोगों से डिसविस ना खेलो, ठीक है? एक तो हमारी समझ नहीं आएगी कि साला मजाक में कर रहा था, ठीक है? भाई आके बैठ लेना, लड़ाई कर ले कि भाई अब तूने उल्टा बोला था, आजा। भाई रफ्तार भाई और एमिवे भाई की बीफ हुई, ठीक है, वो गानों में निपट गई, ठीक है, आज भी चल रही है, वो गानों पे निपटी हुई है। सेम तो किसी पंजाबी, हरियाणवी या यूपी के आदमी कितनी बीफ करा दे, सर फाड़ने को चले जाएंगे भाई कि चलो मारते हैं। गाना नहीं बनाएंगे भाई, गाने नहीं आएंगे भाई, लाइव स्ट्रीम्स आएंगी भाई, क्या गया मैं इसको मारने। लोकेशन भेज। लोकेशन और पैंथर भाई ने तो लोकेशन मांगी भी नहीं, बाहर निकल, पहुंच गए। क्रेजी था, मतलब नॉट प्रमोटिंग वायलेंस बट ठीक है। ठीक है, देख जो मैं किसी की, ठीक है भाई, आपको जो सीखना है ना आप वो सीख के रहोगे। समय भाई ने इस चीज पे बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं छोटे बच्चों को सिखाने के लिए नहीं, मैं एंटरटेन करने के लिए आ रहा हूँ, सीखने के लिए अपने माँ बाप से सीखो, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ भाई, पर तब भी कोर्ट केस तो ठीक है भाई, देख मेरे को वो तो लगता है ना कि लोगों को ना कई चीजें समझ नहीं आती, कि फन को फन करके छोड़ दो। आपको अच्छा नहीं लग रहा ना तो आप उस चीज का
मना कर दो कि मैं नहीं देखूंगा, आपको कोई मूवी अच्छी नहीं लग रही, धुरंधर आपको नहीं अच्छी लग रही ना, आप मत देखो, ठीक है। आप देख रहे हो ना तो आप उनका वैसे ही सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप अपने 4 घंटे निकाल के एक मूवी देखने जा रहे हो, भाई पॉपकॉर्न भी खाओगी, तो आप धुरंधर को तो आपने सपोर्ट कर दिया, आपके नेगेटिव बोलने से कुछ नहीं होगा उस मूवी का। आप क्रिटिसाइज करो पर नेगेटिव मत हो कि ये मर जाए, ये इंसान अब जीना नहीं चाहिए। हाँ भाई मतलब अच्छा, फिर वापस टॉपिक पे आते हैं कि भाई जैसे आजकल ना, मैंने बैरन जैसे मेरी गर्लफ्रेंड में, रील का क्या इंपॉर्टेंस है एक गाने को प्रमोट कराने में, एक गाने को हिट कराने में, क्योंकि कई गाने मेरे को सिर्फ रील की वजह से पता है, फिर मेरे को कभी स्पॉटिफाई सुना देता है तो मैं पूरा सुन लेता हूँ ये। और मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ भाई, देख मैं इस टाइम गाने नहीं बना रहा, मैं म्यूजिक फील्ड से अब मेरा बहुत डिस्टेंस हो गया है, तो मेरे को ये लगता है कि रील ही सबसे बड़ा, रील शॉर्ट्स, मतलब रील से मेरा वही है कि फेसबुक पे स्टोरीज पे अगर वो गाना है ना तो वो आपके कानों तक आ जाता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंस रखती है इस चीज़ में भाई? मतलब मैं तेरे को मतलब उस टर्म्स में बताऊँ ना अगर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो रील्स में गाना प्रमोट करने के अगेंस्ट लोग होते हैं ना, वो रियलाइज़ नहीं कर, मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि भाई कर्ट कोबेन थोड़ी रील्स डालता था, कर्ट कोबेन तो भाई लेजेंड था तब भी, भाई इंस्टाग्राम था ही ठीक है, लिंकिन पार्क तो बस जाके स्टेज पे रॉक करते थे। भाई वो स्टेज पे जाके रॉक कर रहे थे क्योंकि तुमने स्टेज रॉक ही देखा उनका, है ना, तुमने ये नहीं देखा कि जब उनका टाइम था तब उन्होंने अपनी बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स लगा के गाने प्रमोट किए थे। अब शायद वो अपडेटेड नहीं रहे और अब भी गाने डाल रहे हैं तो शायद रील्स पे उतना प्रमोट ना करते हो, पर उस टाइम का बेस्ट प्रमोशन टूल्स वो यूज़ करते थे। और अगर अब टाइम चेंज हुआ है, प्रमोशन टूल्स चेंज हुए हैं, अगर गाने को प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली वी हैव टू डू इट भाई। मतलब अगर साथ में कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ रहा है तो व्हाई नॉट भाई, पीपल आर लिसनिंग टू यू, दे आर फकिंग विद योर म्यूजिक भाई। भाई मेरे को ऐसा लगता है अगर आप अपनी आर्ट में ना वो हो कि पूरा ट्रस्ट करते हो और आपको लगता है कि लोगों को सुनना चाहिए, ये तो आप अपने लिए कर रहे हो भाई, बिजनेस साइड आपके लिए मैटर नहीं करता, मैं उन लोगों के बारे में क्या ही बात करूं। पर अगर आप कन्विक्टेड हो कि मुझे इससे पैसे भी कमाने हैं, बहुत लोग रफ्तार भाई से चिढ़ते थे क्योंकि वो कहते थे कि पैसे कमाओ भाई, बहुत हार्ड है कि ये बात बोलना कि भाई पैसे कमा, लेकिन कैसे भी कमाना, वो तेरा बिजनेस है। हाँ, अब तेरी ब्रांड एक आर्टिस्ट क्या है, तेरी बाउंड्रीज क्या है, वो तेरे को डिसाइड करनी पड़ेगी। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एथिक्स का मैं इसमें वो नहीं लेके आ रहा, लेकिन अगर तू इस टाइम आर्टिस्ट है, हाँ, मैं सब चीज़ों को कंक्लूड करके एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटर की तरह वो देख रहा हूँ, तो तेरी ब्रांड तू है, तेरा प्रोडक्ट तू है, तू जैसे चाहे वैसे उसको लोगों तक पहुंचा, बेच अपने आप को भाई, कि मेरे भाई अपने शरीर को नहीं कह रहा भाई, शरीर नहीं बेचना भाई, तो क्या बेचूं भाई? भाई अपनी आर्ट बेच, अपने प्रोडक्ट, मतलब अब मैं तेरे कहने पे अपनी आर्ट बेच दूं क्या भाई? उस पे दाम लगा भाई भाई। अच्छा, और क्या होता है, आप स्पॉटिफाई पे थोड़ी देर के लिए वही तो होते हो ना, अरे ठीक है चल चॉइस ऑफ वर्ड्स ब्रो। अच्छा, मेलो से एक और चीज आई, मेलो का नाम मेलो कैसे पड़ा भाई? भाई तुझे पता है तो ये सवाल मुझे भी पता है, तुझे भी पता है सवाल इस टेबल पे क्यों आया। व्यूज भाई, व्यूज, दर्द बिकता है भाई, मैंने दर्द बिकते हुए देखा है भाई। पहले खुद को बेचो फिर अपना दर्द बेचो, और दर्द ना हो को बेचने के बाद तो दर्द होगा भी। मेलो मेलो बस भाई, उस दर्द का नतीजा ही मेलो है क्या भाई? नहीं भाई, मेलो मेरे को बुलाती थी, मतलब सो देयर वाज दिस गर्ल एंड 2.5 साल के आसपास रिलेशनशिप में होंगे हम, 2.5-3 साल कुछ ऐसी। हाँ भाई, वो होता है भाई अभी भी। पर हाँ भाई, वो मतलब मैं ऐसे गाना वाना सुनाता था उसको, मैंने गिटार सिखाया था, तो उसने रखा था मेलो, मतलब कि अच्छा, कभी मैं गुनगुनाने लग जाता था कि यार तुम तो मेलो भाई, ऐसा बड़ा प्यार। मेलो द लेलो मेलो दी लेलो। क्यों भाई? क्यों भाई? भाई पॉडकास्ट पे है हम, तू पॉडकास्टर है, दुखी उन दिनों मुझे ये क्या होता है, मेलो द ले लो। मेलो दी ले लो। इसलिए तुम अपने दोस्तों से कभी दुख शेयर नहीं कर सकते भाई। भाई दुख कुछ नहीं होता। फिर चल हम अब इतने सीरियस एक बार बेच के तो देखो। भाई मैं नहीं बेच रहा, मेरा पॉडकास्ट खरीद लो भाई, मुझे मत। जैसे हम यहाँ इतनी सीरियस बातों पे आई गए हैं, क्या तूने कभी मौत के बारे में सोचा है?
तेरी स्क्रिप्ट में ऐसी है क्या, पहले एक बात दूसरी बात फिर मौत, फिर एक बात दूसरी फिर मौत? चल अब थोड़ा अब टॉपिक पे आते हैं दोबारा। कभी एलियंस के बारे में अबे यार चश्मे पे लग रहा है भाई। नहीं भाई, नहीं सोचा एलियंस के बारे में। बेरान गांड बुरा आदमी हूँ भाई मैं, एलियंस के बारे में नहीं सोचता भाई। बट अगर मैं जेन्युइनली बोलूं एलियंस के बारे में भी तो मुझे नहीं लगता भाई, मतलब इट इज वेरी नार्सिसिस्ट टू थिंक कि हम ही हैं इस यूनिवर्स में। भाई कोई हो, कहीं से हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हम लड़ेंगे। आजा जब मर जाता हूँ एलियन। लोकेशन भेज भाई। जब भी जहां भी एलियन बीफ कर ले भाई, डिस करेंगे। गेमिंग में आजा। हाँ भाई, टीडीएम बैटल कर ले मेरे से, कहीं सोच रहा हूँ एलियन। हाँ भाई चल अब सही बिल्कुल सही बात पे है भाई। तूने बहुत बीजीएमआई खेला था एक टाइम पे, तेरी शुरुआत अगर म्यूजिक के बाद कुछ था, जैसे अभी तू स्ट्रीमर है, ये सब हम चलेंगे, लेकिन उस टाइम तो बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स प्लेयर था तू। अब बिल्कुल इसमें हो चुका था कि म्यूजिक भी छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा, एक आर्टिस्ट की जगह तुझे फिर वो बनना था। फिर क्या रहा उस सीन का, क्यों वापस आया? मतलब बीजीएमआई सीन का पूछ रहा है फिर? बीजीएमआई अच्छा, मतलब बीजीएमआई सीन छोड़ा क्यों और क्या था? मतलब बीजीएमआई सीन बढ़िया था भाई, मतलब सब कुछ अच्छा था, ठीक थी चीज़ें, बट वही है भाई, मतलब उसमें एक तो पहली बात भाई, तुम अगर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, तुम सुबह से रात तक लगे हो भाई। मतलब मैं सुबह 11-12 बजे उठता था, ट्रेनिंग ग्राउंड गया, मतलब 1 घंटा ट्रेनिंग करी, 1 बज गए, स्क्रिम टूर्नामेंट, ऐसे पूरा दिन निकल गया। 11 बजे रात के फ्री हुआ, 11 बजे के बाद एक फन स्क्रिम खेली। उसके बाद फिर दोस्तों के साथ लॉबी में बैठ गए और साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं रात तक भाई। सुबह से रात तक मैं सिर्फ खेल रहा हूँ भाई। तो फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा वो आता होगा इस चीज का। बहुत इम्पैक्ट आता है भाई। तू देख लेना किसी भी ई स्पोर्ट्स प्लेयर को भाई, वो फिजिकली इतने वो नहीं होते भाई। भाई मैं तो, मेरे को स्काउट तो बहुत सही लगता है भाई। जब तक स्काउट अच्छा था ना गेम में तब तक वो भी जिम नहीं कर पा रहा था भाई। भाई स्काउट का भी तुझे अगर मैं बताऊं ना, जब मतलब स्टार्टिंग में जब हमारी ठीक दोस्ती थी कंट्रोवर्सीज से पहले उसके साथ भी थोड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, पर उससे पहले जब हमारी दोस्ती ठीक थी तो वो सुबह 6:30 बजे उठता था, 7 बजे के आसपास, और प्रैक्टिस करता था और लॉबीज में आके बोलता था भाई चल आज तू है फ्री है? मैं कहा हाँ भाई, मतलब किसी XYZ मैं भी कोई भी, चल ठीक है भाई स्ट्रीम रेडी कर रहा हूँ, आजा लॉबी आ जाइयो, इन्वाइट करूंगा। बस सुबह 6:30-7 बजे से अगर कोई बंदा रोज स्ट्रीमिंग कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, रोज घिस रहा है, तो बूम करेगा भाई वो। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कंट्रोवर्सीज एक पार्ट होता है भाई हर फील्ड में, पर अगर तुम कंसिस्टेंटली वहां पे नहीं आ रहे, शो अप नहीं कर रहे एवरीडे अपने वर्क पे, तो दैट वर्क वोंट ग्रो भाई, मतलब स्ट्रेट अप। तो तेरे को लगता है कि वो ज्यादा डिमांडिंग था इस वजह से, ये रिवॉर्डिंग नहीं था? ई स्पोर्ट्स हाँ या स्काउट भाई मेरे को क्या पता भाई क्या दे रहा था तू उसको लॉबी में यार। नहीं हाँ भाई, मतलब भाई स्काउट भाई यार सही में यार भाई मतलब ऐसा सीन था ई स्पोर्ट्स का कि एक तो टाइम बहुत ले रहा था, दूसरा सुबह से रात तक पहले स्काउट या ई स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ई स्पोर्ट्स टाइम बहुत ले रहा था। दूसरी बात भाई, सुबह से रात तक आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, एक टूर्नामेंट खेले उसके पैसे ही नहीं आए तो भाई मतलब 100 में से 80% विनिंग्स नहीं आती भाई प्लेयर्स के पास। मतलब अब क्या पता चेंज हुआ हो सीन स्ट्रक्चर, मतलब आज से 1.5-2 साल पहले, जब 1.5-2 साल पहले तक नहीं आती थी, अभी भी मोस्टली मुझे लगता है जितने भी तो टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर कौन है, मतलब इसमें ऑर्गेनाइजर्स की भी दिक्कत होती है कई बार। ऑर्गेनाइजर्स जो स्पॉन्सर्स लेते हैं उनकी दिक्कत होती है, फंड्स कहीं ना कहीं अटकते ही हैं भाई, मतलब काटने के लिए लोग रेडी बैठे हैं, तो वो बहुत चीज़ें होती हैं। बहुत लेजिट टूर्नामेंट्स में ही पेमेंट आती थी, और साइड इवेंट्स में और छोटे थर्ड पार्टी इवेंट्स में कुछ पेमेंट्स ढंग से नहीं आती थी। दूसरा पॉलिटिक्स बहुत है भाई। अच्छा हाँ, मेरा वन ऑफ द मेन रीजंस कि मेरे को, क्योंकि एक टीम गेम है वो, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, और मैं इंडिविजुअली कितना भी स्किल्ड हूँ, टीम तो नीड होगी मुझे, है ना। तो कई बार ऐसा होता था भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, पहली बात तो पॉलिटिक्स बहुत है, और दूसरी बात ये है भाई कि उन्हें चाहिए कि अब मतलब वो गलत भी करे ना तो प्लेयर चुप बैठे, और उस टाइम मैं चुप रहने वाला आदमी था नहीं, मैं बचपन से थोड़ा बदतमीजी रहा हूँ इस चीज़ में, है ना। मतलब मैं सामने से आएगा उंगली नहीं करूंगा, पर अगर कोई सामने से लड़ने आएगा तो फिर एंड में तो आदमी हाथ उठाएगा ही ना भाई,
ठीक है, तो वो वाला सीन था मेरा भाई। और मैं जितनी भी ऑर्ग में होता था तो या तो मुझे लगता है उन्हें डर रहता था कि कुछ बता देगा ठीक है। और मैं अगर नाम लूंगा तो वैसे अच्छी खासी बड़ी ऑर्ग है आज की डेट में भी। वो एक ऑर्ग में मेरे साथ ये तक हो रखा है भाई कि ऑर्ग का ओनर कोच को बोल रहा है, क्योंकि माई टीम वॉज वेरी लॉयल टूवर्ड्स मी, ठीक है, मेरे प्लेयर्स मेरे साथ अच्छे थे। मैं उस टाइम असॉल्टर था, आईजीएल नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। उस ऑर्ग में तो ऑर्ग का ओनर कोच को बोल रहा है कि इसकी गलतियां ज़्यादा निकाला कर ताकि इसे हम हटा सकें, प्लेयर्स को इसके अगेंस्ट कर। कौन कौन प्लेयर थे उसके साथ, अगर हम नाम ले सके? और का नाम ले रहे हैं हम देख। और का नाम नहीं, मतलब मेरा एक दोस्त था सूर्या, अच्छा। आतंकवादी या सूर्या कह लो, वो बाद में 8-बिट का भी कोच बना था। मतलब अच्छा। जब उसने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था तो 8-बिट का भी कोच बना था। और तब उसने मुझे अप्रोच भी किया था 8-बिट के लिए, पर तब उस टाइम में वीएलटी में था। वो क्या होता? अच्छा, किसी वीएलटी एक और है, अच्छा, बढ़िया, अच्छा। अच्छी और है भाई। मतलब वीएलटी एक अच्छी रेप्यूटेड भाई और है। हाँ। अगर किसी को जुड़ना हो तो भाई देख, अब तो बंद कर दिया उन्होंने अपने ऑपरेशंस। अच्छा हाँ, मतलब अच्छी वीएलटी वाज वन ऑफ द ऑर्ग्स जो अच्छी थी भाई, जो अपने प्लेयर को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा। मतलब इसमें क्या क्या रोल होते हैं भाई? जैसे अगर अब तो मुझे भी नहीं, मेरे हिसाब से और डाउनफॉल भी आया है, वो मुझे नहीं पता। देख मेरे को अब खेलते हुए लोग नहीं दिखते। कोच होता है, मैनेजमेंट होती है, फिर 4 प्लेयर होते हैं, उनमें भी मेरे को लगता है तू अभी बता रहा था सॉल्टर और आईजीएल, क्या क्या वो होते हैं इनमें प्ले रोल्स हाँ, टीम के? हाँ भाई मतलब अगर मैं तेरे को स्ट्रक्चर बताऊं, एक टीम के अंदर 4 प्लेयर ही खेलेंगे, है ना, एक सब्स्टिट्यूट होगा, तो 4 प्लेयर में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे एक में आईजीएल, असॉल्टर्स और ऐसे डिवाइड कर दिया बेसिक में। एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में डिसाइड किया कि एक आईजीएल होगा, एक एंट्री फ्रैगर होगा, एक सपोर्ट प्लेयर होगा, एक मिड रेंज होगा, ऐसे करके 4 रोल्स डिसाइड कर लिए। मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो तो, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो तो, चलो आगे जाके मतलब, पर बेसिकली यही है, 4 अलग अलग टाइप के प्लेयर्स होंगे। एक बंदा सिर्फ टीम की हेल्प करने पे फोकस करेगा, एक बंदा सिर्फ जोन के अंदर ले जाने के ऊपर फोकस करेगा, एक बंदा सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देगा कि मैं घुस के पहला बंदा मार ही दूँ, अच्छा, एंट्री दिला ही दूँ, इस तरह से होता है। और एंट्री वाला हमेशा हाईएस्ट स्ट्राइकर नहीं होगा। तू सोच रहा होगा एंट्री वाला नहीं होगा हाईएस्ट स्ट्राइकर। भाई हाईएस्ट स्ट्राइकर वो होगा जो चौथा बचा ना बंदा, मिडिल रेंज वाला, वो दूर दूर किल उठाएगा, उसका बस ये काम है। अच्छा हाँ। और आईजीएल का क्या काम होता है? आईजीएल था भाई मैं मोस्ट ऑफ द करियर मेरे, तो आईजीएल का काम भाई गाली खाना है भाई, कोच से कोच से गाली खाओ हाँ भाई मतलब आईजीएल का काम बेसिकली है कि टीम को कनेक्टेड रखना है, टीम को सही स्पॉट्स पे ले जाना है, और कैसे फाइट्स लेनी है वो बताना है, स्ट्रैटेजी मेकिंग। अच्छा, रीडिंग द अदर टीम्स। कैप्टन है बस, अगर क्रिकेट टर्म्स में बात करें वो कैप्टन है। वो कैप्टन है हाँ। और अब तेरा ट्रांजिशन हो रहा है बीजीएमआई से, अभी तो ट्रांजिशन पीरियड में है तो हो गया पीरियड अच्छा वो हो गया हाँ भाई अब कौन से गेम्स पे ध्यान है, क्या क्या है? अब मैं सिर्फ पीसी गेम्स खेलता हूँ भाई, मुझे बहुत मजा आता है। कौन कौन से? वैलोरेंट खेलता हूँ भाई, जीटीए प्राइमरीली बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, जीटीए आरपी रोल प्ले। अच्छा ठीक है, जीटीए ये रोल प्ले वही है ना जो आजकल स्ट्रीम पे सब देखते रहते हैं कि भाई? हाँ भाई काफ़ी अच्छा। बूमिंग मतलब सीन है। अब तो एंडिंग ही है क्योंकि अब जीटीए 6 आ जाएगा भाई हाँ, जैसे भाई तू प्रॉपर गेमर है, ठीक है, तेरी क्या उम्मीद है कि GTA 6 कहाँ जाएगा, क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे? GTA 6 भाई फाड़ देगा, मतलब रूफ किसकी? ब्लो कर देगा किसी की ऐसे नहीं फाड़ेगा भाई, सीन फाड़ देगा भाई गेमिंग अच्छा। का। क्योंकि जब GTA 5 आया था याद कर, तब भी लोग ऐसे पागल से हो गए थे हाँ भाई, भाई। और आज तक पागल है। आई थिंक 2013 में आया था शायद, ऐसी कुछ, काफी साल हो गए भाई भाई मैंने से 10 साल से ऊपर हो चुके हैं GTA 5 को। वाइस सिटी खेला था लास्ट पेंजर लीव मी अलोन कैंसर एस्प्रिन हाँ भाई मैं गेमिंग में मेरा इतना ही हाथ है कि बाकी वैलो में क्या, वैलो मेरे को वही लगता है जैसे पबजी है कि मतलब जिसमें चार अलग है क्या डिफरेंस? पबजी बैटल रॉयल है हाँ, पूरा एक बड़ा सा मैप है, उसके अंदर आप जोन छोटा होता रहेगा, लड़ते रहोगे टीम्स। वैलो इज 5v5, अच्छा 5 बंदे वर्सेस 5 बंदे, उसके अंदर रोल्स डिवाइड हो गए 5-5 बंदों में। एंड अबे काउंटर स्ट्राइक, अच्छा काउंटर स्ट्राइक जाके एक साइड प्लांट करेगी, एक साइड प्लांट रुकेगी, फिर वो काउंटर स्ट्राइक बहुत खेला भाई, बचपन में वही गेम मिल रहा था। हाँ बस वही है भाई। मैं तो एक बार कंपटीशन, वो लैंड कंपटीशन होते थे उस टाइम में, खेला काउंटर तो भाई। मतलब बेकार प्लेयर था, खेला ये नहीं कह रहा कुछ जीता था, पर उस टाइम काउंटर स्ट्राइक ना वही मिलता था कि अगर आप गेम खरीदने जाओगे तो काउंटर स्ट्राइक मिल जाएगा कहीं पे, तो काउंटर स्ट्राइक खेला था। तो काउंटर स्ट्राइक वैलो सेम है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट सेम है काफी। हाँ ग्राफिक्स अच्छे हो गए होंगे उस समय? ग्राफिक्स अलग अलग है दोनों के, मतलब वैलोरेंट में एबिलिटीज भी आ गई ना अब, मतलब अब नहीं, मतलब थी वैलोरेंट का बेसिक यही था कि काउंटर स्ट्राइक वाला ही फॉर्मेट है, पर एबिलिटीज है एजेंट्स की अलग अलग।
तो उससे बहुत बसड़ बनती बाकी कौन से गेम इस टाइम स्ट्रीमिंग पे बूम कर रहे हैं? GTA तो देख हमेशा बूम करेगा, उसमें लोग करेक्टर से मेरे को लगता है कनेक्ट हो जाते हैं, वो वही है कि दूसरे की जीवन में झांकना है। तो आप किसी का व्लॉग नहीं देख रहे, आपने सिंपल ये करा कि अब ये कैरेक्टर मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। मतलब तो ये पूछ रहा है मेरे से नंबर्स किस गेम्स के आ रहे हैं, हाँ, या हाँ, फिर numbers तू ये किस पूछ game रहा है किस गेम कौन से अच्छे गेम्स हैं? अलग अलग हैं क्या भाई दोनों? ये चीज ही तो अलग है भाई गेमिंग में। अच्छा, नंबर्स अलग चीज में आ रहे हैं और बढ़िया गेम्स अलग है भाई। मतलब जो सेक्सी सेक्सी मस्त मस्त गेम्स कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि मेरे घर में जो बच्चे मैं देख रहे थे इंडिया में- माइनक्राफ्ट देख रहे थे, मेरे को याद है। हाँ। तो इंडिया में बच्चे यही देख रहे हैं भाई, माइनक्राफ्ट, BGMI, फ्री फायर, रोब्लॉक्स, रोब्लॉक्स वही माइनक्राफ्ट इन अ डिफरेंट यूनिवर्स। GTA, वैलोरेंट एट मोस्ट। मतलब GTA और वैलोरेंट भी एंड में आते हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, हाँ, बाकी सब ये सब ऊपर है, क्योंकि बच्चे ही देखते ज़्यादातर। एक तो पहली बात, दूसरी बात ये है भाई ऑडियंस को ना वो नहीं है, मतलब समझ नहीं है एंटरटेनमेंट की। मतलब वो सिर्फ फोमो में ही देखते हैं ज़्यादातर चीज़ें, है ना, जहाँ वेव जा रही है। तो जितने भी अच्छे भाई, एल्डन रिंग इंटरनेशनली इतना चला गेम भाई मेरे को याद है एल्डन रिंग का नाम सुना था मैं किसी का, मेरे को देख वो है तो वो मूवी वाले लोग हैं स्कूप कास्ट, वहाँ पे एल्डन रिंग की बहुत बात होती है कि उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। भाई बहुत डेंस स्टोरी है, उसके कैरेक्टर्स की अलग स्टोरी है। मैं तो इतना इंडल्ज हो गया था एल्डन रिंग में, ठीक है। मतलब इट वाज क्रेजी भाई, मैं बहुत एंजॉय किया। मतलब मैं ऑफ स्ट्रीम ही खेलता था, मैंने ऑन स्ट्रीम शायद एक आधी बार खेला होगा, क्योंकि मुझे पता है नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो देखने वाले होंगे वो भी कल को देखना बंद कर सकते हैं। मुझे ऐसा ही फील होता है भाई इन सब गेम्स में। बहुत रेयरली ही मैं वैरायटी करता हूँ, मतलब करता हूँ अलग अलग गेम्स ट्राई स्ट्रीम पे, पर बहुत सोच समझ के कि जिस गेम में मैं ऑडियंस को हुक्ड रख सकता हूँ, एंगेज रख सकता हूँ। क्योंकि लोग नहीं पसंद करते एल्डन रिंग जैसे गेम्स देखना, या फिर अगर मैं एक तेरे साथ खेला था उस दिन रात को बैठ के क्रू मोटर स्पोर्ट करके जो गेम था रेसिंग वाला, नहीं मजा आता है भाई, सेक्सी गेम भाई। मेरे को वैसे आज तक, मैं एक नॉन गेमर, मैं बहुत ज़्यादा वैसा आदमी हूँ जिसे गेम अच्छे ही नहीं लगते, पर भाई जो ये रेसिंग वाले गेम होते हैं ना भाई, इतना मजा आता है ना। और भाई इसमें अगर अबे मैं अपना PC लाऊंगा ना, हम उस दिन क्या कर रहे थे, मैं अंकित अंश, मतलब हमारे दोस्त हैं, ठीक है भाइयों, तो हम लोग रात को क्रू मोटर स्पोर्ट ऑन करा, उसमें ना कॉप चेज वाला एक मोड है, ठीक है, वो लगा दिया और साथ में सिंघम लगा दिया। सिंघम फन था भाई, गाड़ियां फोड़ रहे हैं भाई, सिंघम बज रहा है बैकग्राउंड में, फुल फील आ रही तो है तू भाई। सिंघम था, कोई सिम्बा था, कोई एक ही बंदा चला सकता है ना उसमें। अच्छा। हाँ वैसा सीन है, पर भाई बहुत सोलो प्लेयर गेम है वो। हाँ, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रहते हैं आजकल गेम्स, अच्छा। गेम्स, हाँ। और मतलब जैसे अपना वो भी है भाई, चेन टुगेदर एक गेम है, और हाँ, चेन टुगेदर तो मैंने देखा, चेन टुगेदर तो मैंने देखा। इट टेक्स टू एक गेम है, को-ऑप गेम्स हैं सारे के सारे ना, और भी बहुत सारे, बहुत ऐसे दिमाग में हिट नहीं करे नेम्स, बट ये भी इतने नहीं चले इंडिया में जितने बाहर चलते यार हैं मैंने भाई। ना अभी एक शो देखा था, प्लेग्राउंड्स, मतलब अभी तो नहीं, बहुत पहले आया था, जिसमें वंशज जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। भाई प्लेग्राउंड 1 का मुझे इनवाइट आया था भाई, क्यों नहीं गया था भाई? मुझे लगा बेकार सा होगा। उन्होंने बोला कि अपनी वीडियो बना के भेजो। मैंने ऐसी सेल्फी कैमरा ऑन करा, मैं कहा हाँ भाई मैं अभी वर्ग हूँ और मैं आना चाहता हूँ। हाँ। नहीं, जैसे उसमें मैंने जो गेमर्स देखे, हाँ मतलब बहुत बड़े गेमर्स नहीं थे यार, मतलब जैसे जिनको, जैसे स्काउट जैसे बंदे नहीं थे वहाँ पे। स्पोर्ट्स प्लेयर तो थे नहीं वहाँ। अरे था भाई एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर, मेरे को नाम याद नहीं। रेबेल, हाँ शायद रेबल ही था। रेबेल ऐसे अबे रेबेल कौन सा स्पोर्ट, रेबेल सबसे पहला स्टार्टिंग के 1-2 इवेंट्स खेला था बस। अच्छा। 2EZ4 में था उस टाइम वो। अच्छा अच्छा। हाँ, छोटा सा एक उनका एक उस टाइम सबसे पहला टूर्नामेंट आई थिंक वो खेला था, उसके बाद नहीं खेला। और मतलब थोड़े बहुत ई स्पोर्ट्स प्लेयर बहुत ही रेयरली ही है उनमें, मतलब बहुत स्किल्ड गेमर्स मुझे नहीं दिखे प्लेग्राउंड में। अब ई स्पोर्ट्स में कौन कौन अच्छा कर रहा है? ई स्पोर्ट्स में भाई बहुत टाइट कट टू कट कंपटीशन है इंडिया में। हाँ, मतलब फिर भी रफ आइडिया कि अगर किसी, भाई अब टीम सोल भाई, अच्छा ऐसे UL वो जो है, हाँ ऐसे TOL की मतलब 2 ब्रांच, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक टीम सोल एक 8-बिट। अच्छा हाँ, अच्छा, 2 अलग अलग दोनों अच्छी कर रही है। 8-बिट अभी इतना अच्छा नहीं चल रही, पर सोल टीम बढ़िया चल रही है भाई। अभी अभी टूर्नामेंट जीती है भाई। अच्छा, वो जो तू मेरे को दिखा रहा था कि वो, BGS, हाँ हाँ हाँ। क्रेजी भाई, बहुत अच्छी टीम है। और अभी किससे कनेक्टेड है उस ई स्पोर्ट्स लाइफ से? किन लोगों, RP सीन में किन लोगों से कनेक्टेड है जिनके साथ रोज खेलना हो रहा है? RP सीन में अगर मैं, मतलब अभी पिछला जो सर्वर, तो मतलब सर्वर स्विचेस होते हैं उसमें ना, अच्छा, तो बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं भाई। मतलब पिछले सर्वर अपने साथ स्नैक्स था, जोकर भाई थे, जोकर अच्छा अच्छा, हाँ, जोकर भाई देखे होंगे, फनी, बहुत फनी आदमी है भाई। भाई वो भाई वो बहुत विराट कोहली से मिला हुआ है भाई। भाई वो विराट कोहली थे। स्नैक्स भी मिला है भाई। अच्छा, हाँ हाँ भाई सब मिल लेते हैं भाई। हाँ भाई, मतलब सब नहीं, मतलब मैं नहीं मिल पा रहा हूँ तो मेरे को तो उनसे जलन है ही। हाँ भाई, मतलब पर वो बहुत अच्छे बंदे हैं भाई, मतलब
बहुत सेक्सी भाई। प्रतीक है अपना साथ का, मतलब मस्त। और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं भाई अपने, मतलब अपना ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं। प्रतीक तो बहुत क्रेजी स्टोरी टेलिंग करता है भाई। अच्छा, जो ये 8-bit वाले लोग हैं या सोल वाले लोग हैं, ये आरपी सीन में भी हैं एक्टिव? जो जिस सर्वर को मैं खेलता हूँ वो सोल सिटी है, तो सोल अच्छा। वालों का ही है। वेलोसिटी जो वीएलटी में था ना, मैं सोल जो मैं बता रहा था वीएलटी टीम थी जिसमें मैं था एंड में हाँ। ई स्पोर्ट्स छोड़ने से पहले, तो वेलोसिटी गेमिंग है वो। तो वेलोसिटी का एक सर्वर आया था वीएलटी आरपी, उसके साथ गोल्डी भाई, मतलब जो एसएटीएल के वन ऑफ द ओनर्स हैं, 3 ओनर्स हैं, ठीक है, गोल्डी भाई उनमें से एक है। गोल्डी भाई फक्ड विद द सीन भाई, आरपी सीन, ही लव्ड इट, है ना। अच्छा। तो उन्होंने फिर सेकंड सर्वर साथ में निकाला, मतलब अन्ना के साथ। अन्ना ही इज द ओनर ऑफ वीएलटी वेलोसिटी गेम। तो सोल प्लस सिटी, वेलोसिटी का सिटी और सोल का सोल सिटी करके एक सर्वर निकाला उन्होंने। उसमें बहुत क्रेजी आरपी प्लेयर्स हैं भाई। और जैसे अभी तो बता रहा था, गोल्डी भाई वन ऑफ द ओनर्स हैं, सेकंड शायद मोर्टल है और थग है। हाँ, ये तीनों बेसिकली मॉर्टल वाज अ प्लेयर। मॉर्टल स्टार्टिंग जब सीन हुआ ई स्पोर्ट्स का, तो पीएमसीओ करके टूर्नामेंट था, उसमें 2 साल लगातार 2 टूर्नामेंट्स ही वन कंसेक्यूटिवली, और वो बड़ा तो ही वाज द थिंग भाई। मतलब जितना फेम मॉर्टल ने अपने पीक में देखा है ना, और जितना प्यार और जो भाई एनर्जीज होती थी ना भाई स्टेडियम्स में, बस स्टेडियम्स नहीं मतलब वेन्यूज पे, एरिनाज में, दैट वाज क्रेजी भाई। मतलब भाई जो मेरा पहला क्यूट आदमी था मॉर्टल। हाँ, मेरे को he's a chill guy bro, हाँ, he's a मेरे को nice- ऐसा लगता है nicest guy भाई। हाँ। वो कंट्रोवर्सीज में भी ज्यादा नहीं रहा है जितना मुझे पता है। नहीं रहा भाई। हाँ, वो क्यूट आदमी है कि गेम अच्छा खेल रहा है। कंट्रोवर्सीज नहीं, गाली गलौज नहीं, बिल्कुल क्लीन इमेज, सब कुछ क्लीन भाई। एंड लेकिन मेरे को ना इस चीज में स्काउट बहुत बढ़िया लगता है। देख, मैं उसके साथ इसलिए वो रिलेट कर पाता है, हाँ। क्योंकि भाई वो ना थोड़ा वैसा आदमी है कि नहीं मिलेगा छीन लूंगा यार, मैं लड़ता रहेगा। वो मेरे को इस चीज में बहुत बढ़िया लगता है स्काउट की भी। देख, ये चीज बहुत बढ़िया है उसकी वो चीज। हाँ, कि वो दोनों कॉम्पिटिटिव है, मतलब दोनों ना, मतलब वही शांत है और एक गोकू वाला वो होता था उनका हमेशा से कि स्काउट मॉडल। तो बहुत क्रेजी था। मैं फर्स्ट पीएमसी जब गया था देखने, तो वहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ फुल चैंट हो रही है, और मेरा व्लॉग था इस चीज का। हाँ, मेरे को, और मेरे साथ मॉडल की मम्मी बैठी है भाई। मैंने बात करी, मैंने कहा ऐसी बात चल रही थी, और मुझे बताया फिर उन्होंने कि मैं उसकी मम्मी हूँ, नमन की। अच्छा। आंटी नमस्ते। आंटी एंड ब्रो हमने वाइब करी है भाई उस इवेंट में। अच्छा। आंटी, मैं और मेरा दोस्त हम वाइब कर रहे हैं भाई कि भाई ये हमारा है भाई, ये बढ़िया हमारा है। आंटी से बात करते हैं मॉडल भाई। हाँ भाई, और मतलब अब तो पता नहीं याद होगा आंटी को भाई। व्लॉग दिखा देंगे भाई, व्लॉग दिखा देंगे, व्लॉग वापस अब करता हूँ भाई। बहुत मस्ती आई थी भाई उस इवेंट में। और आंटी फिर ऐसे सेंटिमेंटल हो गई थी जीतने के बाद। अपना भाई वही होता है ना भाई, मेरा बेटा जीतेगा तो मैं भी सेंटी हो जाऊंगा। तो बहुत 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 फन भाई, मजा आ गया था उस इवेंट में। बाकी अभी गेमिंग सीन में वेलो और आरपी है, जिसमें मेरे को लग रहा है कि स्ट्रीमिंग ज्यादा हो रही है सब में। ऐसा नहीं है, मतलब स्ट्रीमिंग का सीन ये है ना भाई, स्ट्रीमिंग रिवॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ, तू मेरे को बता रहा था एक चीज, वो लोगों के लिए क्लियर कर कि अब भाई स्ट्रीमिंग में ये सीन है यूट्यूब का कि यूट्यूब ना, अब तो मतलब अगर यूट्यूब के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये है कि अगर 3 घंटा 4 घंटा कोई स्ट्रीम कर रहा है, उस पर 300 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और एक बंदा शॉर्ट डाल रहा है 10 सेकंड की, उस पर 300 व्यूज आ रहे हैं, तो 10 सेकंड का डेटा उनका यूज हुआ, जो उनका मतलब सेव करना होता है उन्हें डेटाबेस वगैरह वो सब, और यहाँ पे 3 घंटे का यूज हुआ, तो शॉर्ट्स उनके लिए ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहा ना। मतलब वो व्यूज का, वो उनको बेसिक एड्स ही चलानी है, उनका कम स्टोरेज लगा, रेवेन्यू सिमिलर आ गया, है ना। वो डेटा स्टोर नहीं करवा रहा इतना, तो बेसिक है कि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब सोच रहा है। हाँ, यूट्यूब हिट नहीं करता स्ट्रीमर से, तो उसकी वजह से ये हो रहा है भाई कि यूट्यूब का पूरा, अगर तू होम पेज देखेगा ना पीसी वाले, वो सिर्फ शॉर्ट्स हैं, वो शॉर्ट का सेगमेंट आएगा, फिर 2-4 वीडियो आ गई गलती से, फिर शॉर्ट का सेगमेंट आएगा, फिर 2-4। पहले क्या आता था भाई, ट्रेंडिंग, हाँ है ना, लेकिन हाइप आया है, मैंने भी कुछ देखा है हाइप करके ऑप्शन। उसमें भी स्ट्रीम्स नहीं आ रही ना। अच्छा, स्ट्रीम्स के, हाँ, स्ट्रीम्स ज्यादा डेटा, वीडियोस भी कम हो गई आना एक तो, तभी तूने देखा होगा यूट्यूब पे आजकल वीडियो फॉर्मेट में बहुत कम चीजें आ रही है अच्छी, है ना, उतना फन नहीं रहा है जितना पहले होता था। पहले अलग अलग क्रिएटर्स आते रहते थे, हमें मस्ती आती थी। मेरे को लगता है ना, अब ना आदमी सोच भी रहा है कि लॉन्ग, भाई अटेंशन स्पैन की दिक्कत है इसमें। सिंपल ये है कि कोई गलत नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ते लोग, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं कि उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, वो बहुत टाइम में रिवॉर्ड देती है बुक। वो 3 चैप्टर आपको घुमाती रहेगी इधर से उधर, फिर 4थे चैप्टर में आपको जाके पता चलेगा अच्छा ये आदमी ऐसा था। अब सीरीज नहीं देखते लोग यार।
अबे जैसे भाई मैं सुबह बैठता हूँ बुक्स पढ़ने, कभी मैं पोइट्री पढ़ रहा हूँ, कभी कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मेरे साथ कितनी बार होता है भाई, अभी पिछले 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से मैं बुक्स पढ़ने जाता हूँ सुबह सुबह, फिर सोचता हूँ एक रील चला लेता हूँ ना फिर वो ऐसे नोटिफिकेशन आ गई, कुछ आ गई, फिर मैं रील में घुस गया, बुक नहीं पढ़ पा रहा भाई आदमी। भाई देख मैं इसी चीज़ से देख बिल्कुल वो मेरे से एक दोस्त है मेरा सहारनपुर में, उसका फ़ोन आया कि भाई कोई एनिमे सजेस्ट करो। मैं कहा नारुतो, कि भाई कितने एपिसोड है, मैं कहा 700 कह रहा नहीं। फिर मेरे को ना हाँ भाई डरते हैं लोग एनिमे इसलिए देखने से कि भाई कि भाई छोटा बताना, छोटा बता। यार आपको कौन कह रहा है कि आपको कल खत्म करनी है वो चीज़, अगर आपको कुछ देखना ही है तो आप वो देखो रिवॉर्डिंग। फिर उसने कहा कि कोई 10-12 का, मैं कहा भाई वो डेथ नोट है, कह रहा भाई इसके एपिसोड बहुत लंबे लंबे हैं। मैं कहा भाई अब मैं क्या बताऊं कि एक काम कर कोई एक मूवी देख ले, देख ले भाई भाई। और पता है इसे फोमो में जी रहे हैं, इन्हें वही चीज़ देखनी है जो औरों को देखनी है। हाँ बस वो इसलिए जा रहे हैं एनिमे देखने, हाँ कि सबने देख लिया इसलिए मैं देख क्योंकि जो एनिमे देख रहा है ना उसको वन पीस भी अच्छा लगता है। हाँ 1200-1300 एपिसोड देखने उसको मजा आता है कि वो स्टोरीज होती है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आप एक आर्क देखो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा छोड़ दो और बाकी मैं ये कह रहा हूँ किताब पढ़ लो कोई, अगर आपको इतनी दिक्कत है। रील्स शॉर्ट्स आपका टेंशन स्पैन दिन पे दिन जीरो कर रही है, दिन पे दिन। और ऐसा है कि भाई मैं इतनी बात बोलने के बाद सोते हुए मैं चला दूंगा कि भाई चलाते हैं भाई, सभी चलाते हैं। मतलब अब तो अपडेटेड रहने के लिए भी चलानी पड़ रही है ना। मतलब मैं स्ट्रीम पे जाऊँ और मेरे को नहीं पता हो कि शॉर्ट्स में क्या चल रहा था, मैं जोक्स किस बात पे मारूंगा। हाँ भाई यही है ना, नए टॉपिक चाहिए होता है ना, तो वही आता है भाई, मतलब कनेक्टेड तो मेरे को देख इसलिए देखनी पड़ती है जैसे 4 दोस्त मजाक कर रहे हैं और वो कोई बात कर रहे हैं। हाँ फिर वो ऐसा लगता है इनसाइड यार भाई कि भाई ये मेरे को बता नहीं रहे यार, आपस में हंसे जा रहे हैं आपस में तो फोमो, वही फोमो भाई, फोमो वाला सीन है भाई, वही सीन है कि मेरे को कोई क्रिएटर दिखा रहा था कि भाई ये बहुत फेमस है, उसके 4 मिलियन और मैं उसे जानता नहीं हूँ। पहले ऐसा होता था कि किसी के अगर 2 लाख है ना उसको सब जानते हैं, उसे सब जानते हैं। भाई भुवन बाम के उस टाइम 10 मिलियन थे और मैं कह रहा हूँ भुवन बाम को हर बच्चे मम्मी पापा जानते थे कि एक है। आज की डेट में किसी के 10 मिलियन होंगे उसे कोई पहचानता भी नहीं होगा। बहुत इजी बहुत है भाई, बहुतों के होते हैं ऐसे। हाँ मैं एक दिन क्लब में गया था, मुझे भी एक ऐसे मिल गया था 8-9 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा। फिर मेरे भैया पराग भैया, मेरे भैया थे वो। क्या कह रहा है यार? पराग भैया सगा भाई ऐसा होता है क्या भाई? तो भाई वही अच्छे आदमी नहीं लगे भाई मेरे गेस्ट के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो भाई। हाँ भाई फिर मैं उनके साथ घर चला गया फिर उन्होंने तुझे पीटा। क्या नहीं तब नहीं पीटा था, जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट होगा तब पिटूंगा। अच्छा उस टाइम बताया नहीं था कि आप मुझे बेकार आदमी लगते हो। हाँ भाई बाकी अब आगे जाके फ्यूचर का क्या सोच रहा है कि ये अब मुझे देख, क्योंकि तू अभी दिल्ली शिफ्ट भाई, ये मेरे साथ हम एक हाँ भाई कंटेंट हाउस भाई हमारा कि हमने ये सोचा है कि अब हम अपना आने वाला साल सिर्फ इस चीज में देने वाले हैं कि हमें कंटेंट बनाना है। मैं हूँ, ये है मेरा छोटा भाई विवान ये रहा। तो हम तीनों ने सोचा है कि भाई हाँ मेरे को लगता है कंटेंट आगे जाने वाला ना, देख वही हम जो बात कर रहे थे वो जीतेगा। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कंटेंट बनाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको कंटेंट बनाना है भाई पार्ट है। मेरी अभी बात हो रही थी, मतलब मैं सहारनपुर में था, मैं सोच रहा कि वर्क फ्रॉम होम वगैरह कुछ देखूं भाई, एक्सपीरियंस करना है और गरीबी भी है। तो मैंने कहा भाई कि बात करता हूँ। मैंने एक दोस्त से बात करी, दूसरे दोस्त से बात करी, सबने मुझे बोला भाई तू कंटेंट छोड़ के इसमें क्यों आ रहा है? हाँ भाई कंटेंट छोड़, मतलब इसे छोड़ के सब कंटेंट में जा रहे हैं, तो छोड़ के यहाँ आ रहा है। नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको कैमरा फेस नहीं करना है, आप एडिटर बन जाओ, आप डायरेक्टर बन जाओ, कंटेंट से रिलेटेड। क्योंकि मेरे को लगता है बहुत नौकरी है तो एआई खाएगा ना, आपको पर्सनल टच नहीं दे पाएगा। तो आपको हमेशा एक ऐसा आदमी की जरूरत होगी। आप कितनी आलू चपाती इनकी वीडियोस देख लो भाई, मैं एक दिन पता है कितना बोरिंग आदमी हूँ, एक आलू और कि पता नहीं किसी सब्जी की लव स्टोरी देखी है मैंने 8 रील में। भाई मैं वो देखता हूँ रील पे, मैं क्या बोलता है वो भाई, मैं कीड़ा हूँ रे। मैं ये कर देता हूँ। चिल्लाता रहता है वो। अबे अगर तुझे च्युइंगम को निकालना है तो बर्फ लगा दे। वैसा एआई से बनाते हैं मस्त मस्त भाई। मतलब क्या कि अटेंशन ग्रैब कर लेती है शुरुआत में, इंटरेस्टिंग हो ना हो। मैं नारियल पानी हूँ रे, मुझे पिएगा तो मजा आ जाएगा। मैं बियर हूँ रे, मुझे पी के नाचेगा पर सुबह रोएगा। ज्ञान दे रही है भाई, एआई हमें ज्ञान दे रहा है। हाँ, लेकिन फिर आपको पता है एंड ऑफ द डे क्या होगा? जितनी भी ऐसी जॉब्स है ना जिनका एकदम क्रेज खत्म हो गया था, वो दोबारा आएंगी। मेरे को ऐसा लगता है हार्ड वर्किंग जॉब्स होंगी, लेकिन उसके लिए ना आपको क्रिएटर रहना पड़ेगा कि आपको अपनी दुकान तक बुलाने के लिए। मैं एमबीए में मार्केटिंग पढ़ रहा हूँ, हाँ ठीक है।
तो वो जो मुझे पढ़ा रहे हैं चीज़ें वो मैं ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ भाई। मुझे टीचर्स पढ़ा रहे थे क्लास में एक दिन बैठ के कि ऐसा ऐसा होता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, ब्रांड्स आजकल क्रिएटर्स ढूंढते हैं, ये है वो है, तो तुम अगर कभी किसी ब्रांड को मतलब फ्यूचर में मार्केट करना होगा तो तुम कैसे करोगे, क्या करोगे? तो मैंने खड़े होकर बोला मैम मैं ऑलरेडी अभी फिलिप्स को प्रमोट कर रहा हूँ। बताओ, तुम्हें बताऊं कैसे करते हैं? बताता हूँ मैम आपको कैसे करना है। तो मस्त लगता है भाई, मतलब मार्केटिंग का पूरा मतलब बहुत मेजरली अब इस पे आ चुका है। मीडिया एजेंसीज हर शहर में, हर दूसरी हाँ भाई, में खुलने और मेरे को लगी ऐसा हैं भाई। लगता है कुछ लोगों की तो नीश यही है कि वो सिर्फ अपने शहर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ, हमारे हाँ। शहर से भी एक दो बंदे अपना लड़का है भाई, अभी भाई बहुत बेहतरीन, उसने अपनी भाई वो मेरे पास पता है स्टार्टिंग में जब वो नया नया स्टार्ट कर रहा था तो हम अलाइव करके एक होता था ओपन में, तो उसमें आता था हम वो। सब थे उसका हाँ, हाँ, पार्ट। उसमें मेरे साथ प्रकेश भाई रॉक्स वो बहुत मिलता था भाई, मुझे बार बार बोलती, क्योंकि उस टाइम भी मैं स्ट्रीमिंग करता था, ठीक है, तो मेरे से बार बार पूछता था भाई क्या करूँ ऐसा, मैं ऐसा हो जाऊँ। मैंने कहा भाई एक चीज पकड़ और करता रहे, पागल हो जाओ उसमें। भाई वो हो गया, भाई वो हो गया। मतलब मैं उसके सक्सेस का क्रेडिट नहीं ले रहा। भाई वो उसकी मेहनत थी कि वो तब से इतना इंटरेस्टेड था उस चीज को मैं करने ये के तो कह लिए। रहा हूँ, आप किसी को अगर हेल्प नहीं कर सकते तो गाइड कर दो, ठीक है? आपकी बात ही शायद उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर हो। अब वो सहारनपुर का मार्केटिंग शहंशाह है भाई। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उसने ना अपनी, देख कितना क्रिएटिव था वो, उसे पता था कि वो 10 जगह नहीं जा पाएगा, ठीक है? उसे पता था कि मुझे मेरा शहर पता है कि कहाँ क्या होता है। उसने सिर्फ अपना शहर एक्सप्लोर करा भाई। और अच्छा कर रहा है भाई वो। मस्त, मैं भी देखता हूँ उसकी वीडियो भाई। अरे भाई मैं भी देखता हूँ। हाँ, मस्त लगता है वो कि कभी मेरा स्कूल दिखा देता सहारनपुर है में खुली एक मोमो की स्टॉल। मस्त भाई, आज मैं एक शादी में नाचा भाई, एक बारात में। हाँ। देहरादून के क्रिएटर्स हैं, वो सिर्फ देहरादून को दिखा रहे हैं। आप करो, आप घर से बाहर निकलो। मेरे को ये लगता है सबसे आसान पता है किन के लिए है? जिन्होंने अभी 10th 12th पास करी है। आपके पास 6 महीने हैं, जाके ना फिगर आउट करो, चीजों को सुनो, चीजों को देखो, कुछ भी करो, गलतियां करो जाके यार। भाई पता नहीं, मैंने एक एक्टर थे पंकज त्रिपाठी, मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी थी और शायद बहुत माँ बाप ना कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि जब आपकी 12वीं हो ना, आप ट्रेन से पूरा इंडिया घूमना, आप इतना कुछ सीख जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। हाँ भाई। आज की डेट में बच्चे क्या करते हैं कि फ़ोन उठा के रील देखनी है, उन्हें दुनिया का लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए कि काम कैसे होता है। अब भाई मैंने भी पर्सनली बहुत चीज़ें जब सीखी ना, मतलब मैं कॉलेज गया जब मैं गलगोटिया इन द हाउस गलगोटिया। बेबी। तो जब मैं गलगोटिया गया भाई, तो मैं उस टाइम स्पोर्ट्स खेलता था भाई। मैं अलग अलग शहर में जाके रहता था भाई, बूट कैंप में, कभी ये कभी वो, ट्रैवल करता था। मैंने अपनी मेजोरिटी चीज़ें वहीं सीखी है भाई। भाई मेरे को यही तो लगता है कि आप जब तक, मैं नहीं कह रहा कि आपको दूसरे शहर ही जाना है, आप अपने शहर में जाके लोगों से मिलो, आप लोगों से बैठो। ये बहुत कूल नहीं है कि आप अपने आप में, जितने कनेक्टेड रहोगे आप उतने मेंटली भी स्ट्रांग होगे, सोशली भी स्ट्रांग होगे। भाई मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा भाई है, आरव, वो पता है क्या कहता है हर चीज में, कि इस दुनिया में ना सबसे महंगी चीज है लिंक्स। कि जिस आदमी के लिंक होते हैं ना, पैसे वाले का काम हो ना हो, लिंक वाले का काम हो जाता है। तो और ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाना है आपको हमेशा, पर बहुत मदद करते हैं। आप लोगों से जाके अच्छे से बात करो। मैं नहीं कह रहा कि उनके साथ घूमने लग जाओ, आप बात करो, मिलो, अच्छे से बैठो। घर में बड़े रहने से कुछ नहीं होगा कभी भी। नहीं होगा भाई। आप अगर सिर्फ रील चला रहे हो, स्टैग्नेंट है भाई, स्टैग्नेंट है, सब कुछ स्टैग्नेंट है, सब पॉज पे है भाई। हाँ, आप बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। तो अगर किसी ने 10th पास करी है, अभी 12th पास करी है, तो मेरे मानना है कि आप कॉलेजेस देखने के लिए ना जाओ, उस सिटी को जाके देखो कि मैं यहाँ जाके क्या करूँगा। फिर देख, अब इतनी सीरियस बातों पे हम आई गए हैं, हंस रहे हैं इस बातों पे। हाँ, ये मतलब भाई देख, मौत तूने मौत के बारे में क्या सोचा है? मोदी जी के बारे में तेरा क्या कहना है भाई? व्यूज, अब मैं व्यूज के लिए शॉर्ट्स, मोदी जी के लिए भी बोल दूंगा भाई मैं कुछ। बता दे भाई। भाई कुछ गलत मत बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं भाई, मैं नहीं सुन पाऊंगा, मैं बिल्कुल भी क्रॉप नहीं करवाऊंगा। मैं नहीं भाई। नहीं भाई ठीक है, मैं नहीं बोल रहा पॉलिटिकल स्टेटमेंट। फक पॉलिटिक्स भाई अभी के लिए तो भाई। नहीं भाई, मेरे को पता है वैसे इस बात मैं अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपने दिल तक रखता हूँ भाई। नहीं, मैं ए पॉलिटिकल लोगों से चिढ़ता हूँ, वो बोले ना बोले, वो उनकी इच्छा होनी चाहिए। हाँ, पर बस ए वही, मैं सबको ये बोल देता हूँ भाई, मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपना कुछ सोच के अपना वोट दे आता हूँ। भाई मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स में आपका सबसे बड़ा योगदान सिर्फ आपका वोट है। अनटिल अनलेस आप कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो, तो आपका सबसे बड़ा हथियार ही वोट है। अबे भाई मुझे पॉलिटिक्स से डर लगता है, तभी तो भाई मैं जर्नलिस्ट नहीं बना भाई, वरना मैंने सोचा था एक बार को जब मैं हाँ भाई, मैं हम गलगोटिया से अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वापस आते हैं, बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई हैं। गलगोटिया से पढ़ा हुआ है तू? क्या पढ़ा हुआ है लोगों को पता? जर्नलिज्म।
अच्छा, तूने मेरे को एक बात बताई थी और मैंने वो भैया की किताब में भी पढ़ी थी कि जर्नलिस्ट का ना कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए उसको। पर डे वन है भाई, ये जर्नलिज्म में डे वन में पढ़ाते हैं कि जर्नलिस्ट को ओपिनियन होना चाहिए और सबका है भाई। भाई चल इससे अलग हटके देख, गलगोटिया को अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा है वो, वहां पे डे टू डे लाइफ कैसी थी कि मतलब भाई वो लोग हैं इतना बुरा कॉलेज। मेरे को ये नहीं पता भाई वो क्या है क्या नहीं, पर वो बहुत वैसे तो है भाई, कैसे भुक्के पैसों के भाई। देख ऑनेस्टली बता रहा हूँ, शायद कल से मुझे एलुमिनाई का वो मेला ना बंद हो जाए ब्रो, बट थोड़ा तो है मतलब वो है, मतलब जो कॉलेज की जो इस टाइम इमेज बनी हुई है वो उसे जस्टिफाई कर। खराब तो है अबे, मतलब मोस्ट एजुकेशन इंडस्ट्रीज ऐसी हैं अपने यहाँ। नहीं यार, उसके साथ तो एक कुछ ऐसा एलिमेंट हो गया ना, देख हाँ, वो हाईलाइट हो गई ना। हाँ हाँ। पर हाँ मतलब समझ रहा है, मतलब है सब होनी चाहिए हाईलाइट मेरे हिसाब से तो ऐसा सीन है भाई। भाई तू सब में नहीं गया तो अपना एक्सपीरियंस है। पर भाई सब जितने भी देखे हैं मैंने कॉलेज में सब यही बता रहे नहीं हैं मैं पैसों वाली बात को चल अभी साइड रखते हैं, पर जैसे वहाँ पढ़ा जो रहे थे, पढ़ाई ठीक है भाई, अच्छी पढ़ाई है नॉट बैड। हाँ इट्स नॉट बैड मेरे को कि देख पैसा तो हर इंस्टीट्यूशन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मांग ही रहा है, इंस्टीट्यूशन का हो गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मांग ही रहा है, लेकिन आप प्रोवाइड भी कर रहे हो उस। हाँ भाई पढ़ाई अच्छी थी, बुरी नहीं थी। बाकी क्या यादें हैं उस कॉलेज से, और अब उसके बाद तूने एक और कॉलेज चेंज करा, एमबीए करी, क्या इसके है भाई। मैं बस देख कॉलेज का तो क्या ही बोलूँ, मैं बस जर्नलिज्म का ही बोलूँगा भाई कि जर्नलिज्म में मुझे डर लगता था भाई कि मेरे को मार दिया जाएगा क्योंकि मैं बड़ा जर्नलिस्ट अगर बन गया गलती से तो मुझे गोली मार देंगे भाई अगर मैं सच बोलूंगा तो, क्योंकि अपना सीन थोड़ा फक्ड अप है भाई। सच बोलने वाले की थोड़ी सी वो वाली बात है, सच बोलने की नहीं ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट न्यूज़ मतलब इंस्टीट्यूशंस या फिर जो भी न्यूज़ चैनल्स है जो भी व्हाटएवर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं भाई किसी ना किसी पावर से, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो मॉनिटरी पावर हो, चाहे वो कुछ भी हो भाई। कुछ चैनल राइट लीडिंग की तरफ है, कुछ लेफ्ट लीनिंग है, तो ये सब तो है भाई। देखिए कुछ अपने ही ओनर के आइडियोलॉजी से हो सकते हैं भाई उनका ओनर है ना फिर उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, या एक पर्टिकुलर, मैं ही नहीं कह रहा कि अगर कोई चैनल किसी एक XYZ पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो हमेशा करता रहेगा, वो उसके अपने ओनर के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में देखेगा कि अगर ये काम यहाँ से करेंगे, और ये बहुत ज्यादा फक्ड अप लगता है मेरे को। मुझे वो बहुत मस्त लगता है भाई बंदा, वो राजीव तलवार। भाई राजीव तलवार इज द ग्रेटेस्ट। उल्लू टीवी पे आ चुका है तू वोट कर वो इतना एनर्जेटिक है बंदा भाई, क्रेजी भाई। भाई अगर तुम 50 रुपए नहीं दे सकते तो तुम कहाँ के मर्द हो? नहीं, ये मैं अपनी स्ट्रीम पे हर बार मेंबरशिप से लेने 100 रुपया अगर आप नहीं दे सकते हैं राजीव तलवार को तो आप नामर्द हैं, बेहया हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई क्या है आप? पहला वर्ड नहीं बोलेंगे, गाली गलौज, मर्द हैं आप, नामर्द हैं आप अगर आप नहीं कर रहे हो, और अगर आप लड़की हो तो आप मर्द हैं। देखा भाई, सेक्सुअली करेक्ट हो गया हूं मैं। बाकी अब तूने आगे का क्या सोचा है? कंटेंट क्रिएशन हाउस में तेरा क्या रहेगा कि किन म्यूजिक वीडियोस पे क्या क्या है? मतलब मेरे को पता है, तू बता भाई। मैं अभी रिसेंटली जब मैं सोच रहा था कि म्यूजिक बनाना है तो मैं भरत भाई के साथ एक दिन रात को वैलो खेल रहा था, म्यूजिक नहीं बना रहा था तो मैं भरत भाई के साथ रात को वैलो खेल रहा था। मैंने उन्हें बोला कि भाई भरत भाई यार सीन बताओ, आप जैसे बड़े भी एज में मुझसे, आपको नॉलेज भी है इन चीज़ों की, तो क्या करूँ मैं यार, छोड़ू वोड़ू क्या गेमिंग? कह रहे नहीं भाई, ये तेरी स्ट्रेंथ है कि तू एक चीज़ में ठीक कर रहा है, दूसरी चीज़ को और ग्रो कर ले, पर इसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गुड एट दिस व्हाई नॉट डू इट एज वेल। लोग मतलब वो बता रहे थे कि मैं खुद सोच रहा हूँ गेमिंग चैनल बनाने का। समझ रहा है तू भाई? एमी ने स्ट्रीमिंग पे स्विच करा है भाई। हाँ भाई देख, मेरे को ऐसा लगता है मुफाड़ स्ट्रीम करता है, मुफाड़ गायब है भाई, मुफाड़ भी स्ट्रीम्स करता है। चलो भाई, ये हाँ बाद में तुझे याद होगा मतलब बहुत पहले हम प्रदीप की BGMI स्ट्रीम्स देखते थे, और भाई प्रदीप जैसे अभी हम तेरे उस पे रहते हैं कि वापस आते हैं, ये बात करेंगे कि आर्टिस्ट भी कुछ गायब हुए हैं। बाकी तेरे को लगता है कि तू अब दोनों चीज को साथ में लेके चलेगा? हाँ भाई दोनों साथ लेके चलनी है। और उसके अलावा भी तूने मेरे को कुछ बताया कि ये सब भी होने वाला है भाई। कंटेंट बहुत सेक्सी बनाने वाले हैं हम, और गाने सेक्सी आने वाले हैं भाई। EP आएगी एक हिप हॉप आने वाली है, और वो इंडी वाला गाना इंडी। ओ हाँ भाई, अब तुम सा सही इज कमिंग आउट सून भाई। मतलब मोस्टली जब तक ये एल्बम, मतलब सॉरी जब तक ये पॉडकास्ट एल्बम बोल के भाई पागल हो गया हूँ, जब तक ये पॉडकास्ट ड्रॉप होगा तब तक मोस्टली तुम सा सही ड्रॉप हो चुका होगा, या तो तुम सा सही का वो लग चुका होगा प्रीमियर। और इसके अलावा तूने मेरे को बताया था कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में। चेंजेस लाइफ में भाई, एक तो मैं तेरे को नया बताता हूँ पुराना छोड़ भाई। भाई ये मेरा लास्ट पीस ऑफ कंटेंट है जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें मेरा नाम अभी वर्क है।
अच्छा, आई एम चेंजिंग माय स्टेज नेम टू कामी। क्या क्या इसके पीछे ये किस लड़की ने तुझे क्या कह दिया कि तेरे लड़की ने में नहीं कहा यार, लड़की नाम थोड़ी दे रही है मुझे भाई, अभी तो रिलेशनशिप से दूर हूँ मैं। अच्छा बट हाँ अच्छा हाँ, मतलब थोड़ा वैसे ही है भाई। हेलो हाँ भाई मतलब हाँ, तो ठीक है। तो कामी मतलब जापानीज टर्म है, मतलब जापानीज वर्ड है, इट मीन्स गॉड। अच्छा क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ भाई, मेरे बहुत सारे एथिक्स और मेरे बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में जापानीज इन्फ्लुएंस है भाई। मैंने एनिमे देखा है भाई दबा के, मुझे उससे बहुत चीज़ें सीखने को मिली है, तो वाई नॉट भाई, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ मी। एंड ठीक है भाई, कब तक कभी पर भाई, काम ही सेक्सी लग रहा था मुझे सुनने में भाई। और हिंदी में भी तूने इसका कुछ मतलब बताया था? हिंदी में तो कमी है भाई। हिंदी में इसका मतलब इसका नाम कमी ही पड़ सकेगा जो आदमी सोचेगा। कि इसमें कमी है कुछ? हाँ भाई, हम सब में है। हाँ भाई, हाँ भाई, तो शायद मतलब मेरे में नहीं है। या तो वो एक बहुत नार्सिसिस्टिक चीज, नार्सिसिस्टिकल नाम होगा, बहुत सारी ऐसे स्टिक, या तो वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिटी से भरा और ह्यूमिडिटी से नहीं भाई, हम्बल नाम भी है कमी, और ईगोइस्टिक नाम भी है कामी। अच्छा देख, ये वाला रेफरेंस कितना अच्छा लगा कि सेम टाइम पे सेम वर्ड आप किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं भाई। तुम किसी चीज को भी कैसे भी सोच सकते हो भाई, हाँ भाई। मतलब जैसे तू पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा है भाई, तो कोई आदमी ये बोल सकता है भाई तू क्या स्टार्ट कर रहा है क्रेजी भाई। कोई बोल सकता है 100 पॉडकास्टर है भाई, तू भी एक बन जा। समझ रहा है, तू वैसे बंदे भी होते हैं भाई। भाई मेरे को, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं जिस दिन ये शुरू कर रहा था ना, मैंने सिर्फ एक आदमी का अप्रूवल मांगा था, अपने पापा का, क्योंकि वो पैसे देते हैं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, और ये बहुत हार्ड है ये चीज को एक्सेप्ट करना कि नहीं सोचना कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तेरी मर्जी है भाई, तुझे करना है पॉडकास्ट, तुझे अगर स्ट्रिपर भी बनना है नहीं देख भाई, तो बन जा प्लीज। नहीं मेरे को भाई जो मर्जी है कर भाई, सेक्सी। मेरे को ऐसा लगता है कि आप भाई, राज शमानी, मैं क्यों ये पॉडकास्ट फील्ड में हूँ, क्योंकि जो लोग ना हमेशा से मेडिकल से वो रहते हैं, जिनका बचपन में बहुत ज़्यादा वो डॉक्टर बनते हैं, तो मैंने ना बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा। तो मेरे को लगता है कि हाँ यार, ये कितनी अच्छी चीज़ है कि मेरी लाइफ को उन्होंने ओवर द टाइम पीरियड चेंज करा है। तो उन्होंने कहा था कि हम उस इज्जत के लिए लड़ रहे हैं जो हमारी है नहीं, क्योंकि कितनी बड़ी बात है कि टीनेजर्स जो ये अर्ली 20s लेट 20s होती हैं, ये पता है किस इज्जत के लिए अपने काम नहीं करते, कि क्यों कैमरा उठाने से डरते हैं या फिर क्यों जिम जाने से डरते हैं कि यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अबे हो रही है रियल लाइफ में आपकी, कोई ना कोई कर ही रहा है। मैं जिस राज शमानी की इज्जत कर रहा हूँ, कोई ना कोई उसे ये कह रहा होगा क्या ज्ञान देता रहे वे, तो उसने उसके बारे में नहीं सोचा ना, उसने मेरे जैसे आदमी के लिए कंटेंट बनाया कि ये मेरे से सीखना चाह रहा है। तो तू किसके लिए बना रहा है कंटेंट? भाई मैं मेरे जैसे किसी बच्चे के लिए जो मुझे सुन के शायद एक गलत नहीं ऐसा ना करे, वो मस्ती ले ले, वो मस्ती ले ले। हाँ भाई, वो 2.5 घंटे किसी शॉर्ट्स को देखने से, किसी को ऐसे, तो वो जो मेरे सामने आदमी आया हुआ है, मैं उससे वो क्वेश्चन पूछूं जो उसके मन में भी होंगे कि भाई ये क्यों कर रहा है। जैसे तेरे बारे में लोगों को क्वेश्चन है कि भाई ये पैसा कहाँ से कमा रहा है। नहीं कमा रहा भाई। अबे नहीं, जैसे स्ट्रीम से तू मेरे को बताता है कि तू मैराथन्स खेलता है, मैराथन स्ट्रीम्स, हाँ, तो उसमें तू अपना टारगेट रखता है कि मंथली टारगेट रख लिया कि मेरा हो गया, ब्रांड डील्स आती रहती हैं। हाँ, डील्स थोड़ी अभी कम है, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा तू BNB का काम करता है भाई, बता लोगों को कि तू हाँ, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस नहीं करते। हाँ भाई, एयरबीएनबी के अपना चलता रहता है थोड़ा बहुत, और स्ट्रीमिंग से ब्रांड डील्स और छोटे मोटे ब्रांड्स इंस्टाग्राम वगैरह और ऐसे हर जगह। ऐसा नहीं करना है कि आप अपना पैशन फॉलो करने के लिए भूखे हो जाओ। हाँ मेरा भाई, मानना हमेशा हाँ, ये होता भाई, है रोटी कि खानी पड़ती है आप रात को। हमेशा, आप अगर किसी चीज को बहुत चाहते हो ना, तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो सैक्रिफाइसेस बुरे नहीं लगेंगे। राइट, बहुत चीजें होती है भाई, मतलब याद कर भाई, हम एक टाइम था कि हम समोसे खा के जिंदगी जीते थे, और समोसे भाई, क्योंकि 20 रुपए के आते थे, दो में पेट भर जाता था। 40 रुपए में हमारा हो जाता था लंच। और आप या तो कोल्ड ड्रिंक पी सकते थे या पानी पी सकते थे, तो हमें कोल्ड ड्रिंक ज्यादा अच्छा ऑप्शन। वो था ना सीन की पानी की वो टैंकर जो था वो थोड़ा बड़ा महंगा, वो 40 का आता था, हाँ, और 40 की कोल्ड ड्रिंक आती थी। हाँ, तो हमने ये सोचा कि भाई पानी हम इतना कैसे पी पाएंगे, आधी कोल्ड ड्रिंक तो अभी हो जाएगी, तो मस्ती आ जाएगी भाई। और फिर 20 रुपए हमें बचाने होते थे। शाम को एक मेरी दोस्त आती थी मेरे को ऐसे मोमो खिलाने खाना पीना खाने जाते थे, और फिर जो 2-4 मोमो बच गए, मैं घर पे वापस लेके आ गया कि भाई तू खाना। और मैं अपने ऑफिस से खाना लेके आ गया कि भाई खाना खा। तो भाई देख, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम भी चीज जो मैं सैड नहीं था, मैं बहुत ऑनेस्ट बताऊं, उस टाइम मस्ती आती थी भाई, और मेरे को अब और ज्यादा मस्ती ऐसे नहीं थे कि भाई हम पे पैसे नहीं भाई, हाय मस्ती करेंगे कि भाई समोसे हैं हम पे। भाई कितने मस्त लग रहे हैं छोले एक दिन ये कुलचे। सो के उठा और मैंने ना ऐसे
पूरा छोले कुलचे का वो रख दिया, कह रहा भाई आज क्या बात हो गई यार। और हम पे पैसे होते भी थे, ऐसा नहीं था कि हम बहुत ही गरीब थे, पर मजा आ रहा था ना किसी अबे सही था ना, उस टाइम हम अपने पैसे खर्च करके एंड में जब बचते थे तब ऐसे होते थे, तो मतलब अब मूवी देखने चलते हैं, अब ये खाने चलते हैं, कि अब किसी क्लब में जाके बैठ पाएंगे। भाई आपको देखना है आपको क्या करना है, वो मेरे पूरे पीओवी से गलत हो सकता है, आप अपने आप में बिलीव करो, यही है। तो मैं मेरे लिए कितना हार्ड था कि मेरा एक पूरा अच्छा बिजनेस चल रहा था रियल स्टेट का, उससे आके निकलना, फिर उसको थोड़ा सा ऑटोमेशन पे करना, कि मैं अपना थोड़ा सा पैशन फॉलो कर सकूं। पर तुम्हें ये नहीं पता ना, मैंने उससे 8-9 साल पहले कितना काम करा है, मैंने जॉब्स करी हैं। आपको जो करना है वो करना ही है। थोड़ा लेट हो सकती हैं चीज़ें, तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल भी मत करो कि मैं तो अभी नहीं कर पा रहा हूँ। वीक नहीं पड़ना, सिंपल सही। हाँ भाई, लड़ते रहो, लड़ते रहो, से रहो, मस्ती करते करते अपना निकाल दो भैंस की आंख, सारी चीजें अपनी बाहर, और काम कर दो भाई। और भाई मेरे को ये है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो इतने कन्विक्शन से करो कि आपको बिलीव हो जाए कि आप सही कर रहे हो। हाँ भाई, दिल खोल के कर दो भाई। अगर आप फेल भी हुए ना तो प्राउड फेल होना कि भाई मैंने तो दे दिया था अपना। हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया भाई। That's it भाई। मैं म्यूजिक में भी ये चीज़ लेके चलता हूँ भाई। मतलब जब मेरे को ऐसा लोग पूछते हैं भाई तेरा गाना तूने डाला भाई, इस पे व्यूज इतने नहीं आए, ठीक है भाई, अरे हे सुनो को कर्म करो, फल की चिंता किसके अबे मैं कितना ही सोचता रहा हूँ मेरे व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं, क्या फर्क पड़ेगा उससे भाई? कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा उस व्यूज पे या फिर मेरी सक्सेस या आप आगे बढ़ के दूसरा बनाओगे तो हाँ शायद भाई, आ अपना जाएंगे। काम करूंगा भाई। मेरा 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 सपना था कि मुझे गाने बनाने हैं, मेरे को अपने आर्ट प्रेजेंट करने हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सुने भाई। भाई इसका सिंपल यही है कि आपका सपना पूरा करो। हाँ भाई, सपने के साथ फाइनेंशियल गोल भी पूरे करो। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ कि ये पैसा नहीं होता। कुछ लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं वो भूल सकते हैं, गुड फॉर देम यार। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मुझे 5 मिलियन लोग नहीं सुन रहे, पर मुझे 5,000 तो सुन रहे हैं ना। किसी को 5,000 भी नहीं सुन रहे भाई, तो आई एम वेरी हैप्पी भाई कि इतने स्ट्रीम्स हैं। और जिसे 5,000 भी नहीं सुन रहे शायद उसका गाना भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। आप इसलिए ना फोमो में मत जियो कि सिर्फ एक आर्टिस्ट को सब सुन रहे हैं तो मैं भी इसे ही सुनूंगा। आप नए लोगों को ट्राई करते रहो। व्यूज कोई वो नहीं है ना क्राइटेरिया। व्यूज ये नहीं डिसाइड करता कि तुम्हारी वर्थ क्या है या फिर भाई कितना तुम्हें अटेंशन मिल रहा है, वो सब मैटर नहीं करता भाई। वो इंसान की कभी worth कभी थोड़ी ना decide करता आप रैंडम चीज, भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने मुफाड और एमिवेट तब सुने थे जब कोई नहीं सुनता था। बहुत ऑनेस्ट बात है, उस टाइम किसी को नहीं पता था। रफ्तार को भी मैं उसी टाइम से सुन रहा हूँ जब बहुत कम लोग सुनते थे, क्योंकि मेरे को, लेकिन ये मेरी कोई अच्छाई नहीं थी। वो मैं उनके म्यूजिक के साथ बहुत ज़्यादा वाइब रिलेट करता था। मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि इनके व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तू, मैं और आशीष एक रैपर हुआ करता था उस टाइम हमारे शहर का, हम नेज़ीदाबाद सुना करते थे। हमारे शहर में नहीं पता था किसी को, पता ही नहीं था भाई उस टाइम नेजी किसी हाँ को भाई। तो मेरे भाई करते रहो, आप ना एक्सप्लोर करो अपना जो विजन है उसको एक्सप्लोर करते रहो। मतलब अच्छा कंज्यूम करो, बेकार चीजें आप बचो। इन चीजों से जो क्रिंज है ना, इससे बहुत बचो। ये आपके दिमाग को ब्रेन रॉट कर रही है। आपको समझना है कि कुछ चीजें नॉर्मली भी देख सकते हैं, इंजॉयमेंट के लिए भी देखी जा सकती हैं चीजें। एंजॉयमेंट के लिए ही देखी जानी भाई चाहिए सेम मेरा लेटेंट पे भी यही था कि ना वो सही था ना वो गलत था। आपको अच्छा लग रहा था आप देख लेते, आपको अच्छा नहीं लग रहा था आप ना देखते। सिंपल। करेक्ट भाई। अबे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रही है कोई चीज़ अगर, तो बच्चे क्यों देख रहे हैं? वो उसके लिए नहीं बनी भाई। भाई मेरे को याद है कि उसमें लिखा आता था कि शुरुआत में वो एक बहुत अच्छा वॉइस ओवर आता था कि आपको नहीं देखना चाहिए, आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी वो हो तो ना देखते ना भाई। अगर आप इतने, उसका तो था ना ये। और 12 साल से नीचे के बच्चों को अगर आप समय रहना देखने दे रहे हो तो समय रहना नहीं भाई, आपकी पेरेंटिंग गलत है। बिल्कुल भाई। अबे YouTube किड्स आता है उसके लिए भाई। हाँ, बच्चों को वो दिखाओ ना, आप तुम दिखाओ YouTube ना को उन्हें। देख रहे हो उसके हाथ। अबे बहुत पेरेंट्स ये भी तो करते हैं, जैसे बच्चा रो रहा है, ले फोन। हाँ, मेरी और तेरी कल एक बात हो रही थी कि अगर आप व्यूज में जाओगे ना, सबसे नीचे आते हैं स्ट्रीमर्स जो रियल वैसे जो अभी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं जो हो चुके हैं, जिनका काम बन गया, जैसे कैरी मिनाती, समय रहना, ये सब। फिर आते हैं बड़े प्लेयर्स लाइक कैरी मिनाती, मिस्टर बीस्ट, ये वाली लाइन आती है। जब आप पीक जाते हो ना, फिर आता है शार्क डूड डूड डूड। फिर आता है कोकोमेलन, फिर आता है छोटा हाथी मोटा हाथी। हाँ भाई, भाई मूवीज भी वही पैसा कमाती हैं जो किड्स ओरिएंटेड। भाई इवन म्यूजिक सीन में सीन है, पता है को क्या? मतलब म्यूजिक में जो आर्टिस्ट हैं, मतलब जैसे अर्ली स्टेज पे अगर मैं चाहूँ तो मैं गाने बनाऊंगा अगर, या हे सुनो बनाऊंगा, जो भी बनाऊंगा, तो मुझे इतनी कमाई का साधन नहीं है जितना अगर मैं वो बनाऊंगा भाई, जिंगल्स। एग्जैक्टली भाई।
जिंगल्स में जैसे कंपनी का थोड़ा सा हाँ intro का काम sound बारी बना को दिया, मैंने ये सुना सब था, ये सब। काम बारी कह रहा था कि मैं उसने पहला पैसा जिंगल्स को ही कर करके कमाया था। जिंगल्स से भाई बहुत पैसा कमाते हैं लोग भाई, जिंगल्स मस्त चलता है। और पर वही है भाई, तुम्हारी क्रिएटिविटी डेड कर देगा अगर तुम उससे ही घर चलाने का सोचोगे तो। हाँ देख, अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, आपको वो करना है जो आपको करना है, ठीक है। आप अगर जिंगल्स के साथ गाने बना पा रहे हो, गुड फॉर यू भाई, करते रहो। हाँ करो, जिंगल्स भी करो भाई, जिंगल्स भी चाहिए। हाँ किसी को मजा आ रहा भाई, है तो करो। मैं तो ये एक बहुत बड़ा मेरा वो है, पहले एड्स कितने क्रिएटिव होते थे यार। हाँ भाई, भाई मस्त, सेंटर मस्त, फ्रूट मस्त, का मस्त, हाँ। सेंटर फ्रूट का वो आता था, कैसी जीव लप लपाई, और ये सब एड्स आया करते थे। फेविकॉल का आता था वो, जिसमें वो सब कुछ बांध बांध के लेके जाए, भाई वो सब आना एड्स चाहिए। में भी कितना है भाई, कंटेंट राइटिंग है, इतना म्यूजिक है, सब कुछ है भाई अब उसमें ना भी मस्त मस्त। एआई से ना जितने भी एड्स आ रहे हैं वो अटेंशन ग्रैबर्स है, पर उसमें ना नहीं है अच्छा भाई, पर्सनल टच जीरो हो चुका है भाई। पर्सनल टच की बात भी नहीं है भाई। मैं एआई से एक दिन बैठ के स्क्रिप्ट लिखवा रहा था अपनी एक रील की कि भाई ऐसा, मैं बहुत लंबी सी ऐसे प्रॉम्प्ट लिख के भेजी, ट्रैश थी भाई, बहुत ट्रैश थी भाई। क्योंकि मैं अपना पर्सोना रिप्रेजेंट करूंगा ना, मैं एआई किसी का पर्सोना थोड़ी रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर समीर रैना कल कोई एआई को बोले कि भाई मेरा एक वो बना दे, समीर रैना जैसा एक वो बना के दे दे भाई शायद वो, won't be able to मैं make तुझे it, बताऊं वो bro. क्या चीजें कॉपी करेगा, जो डाटा समय रहना का है उसे ही दोबारा रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, और नहीं कर पाएगा क्योंकि वो समय रहना नहीं है। It can create things but it can't create art. जो चीज, इमोशन नहीं कर सकते ना तुम भाई, मतलब हाँ इमोशन ही वो तो है। replicate नहीं मैं कर सकते emotion. हर चीज का you देखो, can bring in a lot of things to life but you can't bring a soul to life. हाँ मेरे ये बिल्कुल, मैं इस चीज को ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि चैट जीपीटी के काम में ना सोल नहीं होती, वो सोल होती थी पहले एड्स में। Correct, correct. या चैट जीपीटी नहीं है मेरा कोई हिट, मेरी कोई एआई की चीजों में ना सोल नहीं होती। बाकी आप कितने भी एड्स देखो, उसको make it your bitch bro, that's what I feel. Make AI your bitch. उससे चीज़ें करवाओ भाई, उससे से काम वाम कराओ, उससे अपने डिसिप्लिन में इम्प्रूव। भाई मेरी कुतिया कोई काम नहीं करती भाई, दौरा कोई काम नहीं करती भाई, वो सिर्फ सोती है भाई। चलो वही है बाकी भाई। बहुत बात हो गई, हाँ भाई। फिर कभी जब कुछ करेंगे साथ हाँ में भाई, दोबारा crazy भाई, करते उस side हैं। भी ओके आऊंगा भाई भाई। ठीक है Crazy भाई, कोई भाई, अच्छे all the आर्टिस्ट आते हैं, दोनों साथ बैठ के करते हैं। लेट्स गो भाई, लेट्स गो sexy. भाई, बाय बाय। अच्छा लगा हो आपको पॉडकास्ट तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा हमें व्यूज की जरूरत है आपके सपोर्ट की। थैंक यू, भाई, हैव अ हाँ, गुड share डे।